आज हम पढ़ेंगे, देखो भगवत गीता किसने सबने देखा हुआ है पहले? ऐसा तो नहीं नए है, मैंने कहा एक बारी दिखा दूं भगवत गीता। अच्छा देखा है सबने, फिर ठीक है। तो अध्याय अभी हम दूसरे पे चर्चा करेंगे, जिसको कहते हैं गीता का सार। हर आप अलग अलग उसमें जाओगे, अलग अलग प्रेस में या अलग अलग प्रिंटिंग उसमें देखोगे तो उसमें चैप्टर का अलग नाम होता है, अध्यायों का अलग नाम होता है। तो इसमें मेनली इस अध्याय का नाम है चैप्टर 2 का, यानी अध्याय दूसरा है, इसका नाम है गीता का सार। तो कई लोग कहते हैं कि हम पूरी गीता नहीं पढ़ सकते, क्या पढ़े? गीता में क्या समझाया गया, सबसे मुख्य बात क्या समझाई गई, सबसे मेन चीज है। भगवत गीता पढ़ के अगर कोई यही नहीं समझ पाया कि हम कौन और भगवान कौन, तो उसने गीता पढ़ी क्या? पढ़ ली उसने गीता, अगर कोई यही नहीं समझ पाया भगवान कौन है, हम कौन है। कई लोग कहते हैं कि हम मरने के बाद भगवान हो जाते हैं, क्या ऐसा सच है? अगर हम भगवान हो जाते तो हमारे में और भगवान में क्या डिफरेंस रह गया? फिर हमारी भी फोटो होगी, हमारी भी पूजा करेंगे लोग, तो क्या हम भगवान हो जाएंगे? नहीं होंगे। जैसे कई लोग हरिद्वार जाते हैं, कहते हैं हरिद्वार वाले बाबा जी है ना, वो बिल्कुल नदी क्रॉस कर जाते हैं, ऐसे ऊपर से चल के चले जाते हैं। उससे क्या होगा? वो तो नदी है, थोड़े टाइम के बाद जैसी वो सिद्धि ताकत खत्म होगी तो डूब भी जाएंगे, आधी उसमें पहुंचेंगे, गंगा ले जाएगी साथ में। तो हम क्या ऐसे ही बनना चाहते हैं? तो ये सिद्धियां होती हैं, हम सिद्धि को भगवान नहीं मान सकते। किसी के पास सिद्धियां हैं, यहाँ पे आप देखोगे स्पेशली उत्तराखंड में, यहाँ पे लोग सिद्धि बाबाओं के बाद बहुत खुश होते हैं। मगर हमारे इस्कॉन के आचार्य थे, जो फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद जी, वो एक ही बात कहते थे, चमत्कार को नमस्कार। जब आपको कोई चमत्कारी बाबा मिले, आप उसको हाथ जोड़ दो और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चमत्कार वालों को नमस्कार केवल, क्योंकि चमत्कार किसी का भला नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं, पता है उनके, तो आपने देखा है वो मुंह से शिवलिंग प्रकट कर देते हैं, ऐसे करके शिवलिंग निकाल देते हैं। देखो उनने हमारे को अपने मुंह से शिवलिंग निकाल के दिया, इसकी पूजा करेंगे हम। तो अगर उसने प्रदान कर भी दिया, मान लो, उससे आपका क्या फायदा हुआ? एक फायदा बताओ, क्या डिप्रेशन कम हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा कम हो गया? केवल कुछ नहीं, हमारे को उन्होंने शिवलिंग दिया, एक हाथ से सेब प्रकट कर दिया, वाह क्या सिद्धि है। नदी पार कर दी, क्या बड़ी सिद्धि है। मगर सबसे बड़ी, अगर आप चाहते हो कि सच में कि हमें जानना है कि भगवान कौन और इंसान कौन, मतलब मनुष्य और भगवान में कुछ ना कुछ तो भेद होगा ना। सारे लोग एक जैसे के थोड़ा ना होते हैं। अगर मान लो, जैसे कई लोग कहते हैं ना, जैसे राम जी के बारे में कहते हैं, भगवान राम थे बेचारे, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, बेचारी वाइफ ने, है ना, धरती फटी, भूकंप आया, बेचारी अंदर चली गई, उनको भी कुछ समझ नहीं आया, तो बेचारे सरयू नदी पे गए, सुसाइड कर लिया कि मेरी वाइफ भी चल बसी है। ऐसे लोग बोलते हैं कि ये कैसे भगवान है, तो वो मूर्खता के कारण होता है। इसलिए उनको सबसे पहले रामायण से भी पहले उनको क्या पढ़ाना चाहिए? भगवत गीता। ये बेस है। सुनाई दे? अच्छा, तो भगवत गीता बेस है। अब मान लो भगवत गीता किसी को पढ़ना है, अब बोले मैं अपने आप पढ़ लेता हूं, मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? मिल्खा सिंह को 400 मीटर की दौड़ लगानी है, उसको गुरु चाहिए, मगर हम कह रहे हैं हमें कोई नहीं चाहिए सिखाने वाला, हम पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं, आप लगाओ। अगर हम खुद समझने निकलेंगे, एबीसीडी तो हमारे पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं, तो स्कूल क्यों जा रहे हैं? कोई तो चाहिए ना लाइफ में गाइड करने वाला। ऐसी भक्ति के मार्ग को पकड़ना है, जुड़ना है, समझना है गीता के सार को, तो कोई ना कोई समझाने वाला तो चाहिए। अभी अध्याय का नाम दे दिया अगर हमने गीता का सार, तो सार को समझोगे कैसे? अपने आप अगर हमारे में इतनी बुद्धि होती तो इतने सालों तक तो सीख चुके होते हम सब। अभी हमें पूछा जाए हम शरीर है या आत्मा है, आपको क्या लगता है हम क्या है? शरीर या आत्मा? सब आत्मा है। तो माता जी अब से खाना सबको बंद कर देंगी देना। माता जी कह रही हैं सब आत्मा बन चुके हैं, आत्मा कुछ नहीं खाती है, तो आत्मा को खाना नहीं दिया जाएगा। जब इस लगन में लग जाओ तो सब प्यार से। हाँ, ये माता जी ने सही बोला। तो हम क्या है? आत्मा। मगर मानना और कहना बड़ा आसान है, मतलब देखो मानना मुश्किल है, कहना बड़ा आसान है, हम आत्मा है। इसमें हमें अध्याय में यही पता चलेगा कि हम, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम ओरिजिनली हैं क्या। मतलब ये तो ठीक है, ये तो दो हाथ दो पैर मुझे दिख रहे हैं, ये तो मैं मान रहा हूं कि ये मेरा शरीर है, आत्मा है। अब वो आत्मा है कैसी, वो इसके थ्रू पता चलेगा। तो इसी में हम पूरा बताएंगे अध्याय में, पूरा नहीं, जितना हम थोड़ा थोड़ा इसको कवर कर पाए। तो भगवत गीता सबको पता है किसने कहां बोली है? पता है भगवत गीता? पता है आपको? पता है गीता क्या होता है? अभी सोच रहे हैं। तो गीता है जो भगवान ने गीत गाया। ऐसा नहीं भगवान बेचारे सैड थे, क्या करूं, परेशान हो और भाई बताओ इधर आओ क्या करता है,
वो कह रहा है मेरी बीवी भी चली गई, प्रॉपर्टी भी चली गई, कुछ बताओ, तुम बताओ। कई लोग ऐसे ही बताते हैं भगवत गीता को, मैं सच बता रहा हूं। और उत्तराखंड में ऐसे मिलेंगे टीकाकार। एक ने अपनी लिखा अमर गीता, उसने अपनी फोटो लगाई और अपनी गॉगल्स पहन के अपनी लगा रखा अमर गीता, और मिलती है मार्केट में, लोग उसको खरीद भी रहे हैं। अरे कई बिक रही है वो अमर गीता, गॉगल्स लगा के उसने भगवान का फोटो हटा रखा है और अमर गीता टाइटल दे रखा है, गॉगल्स लगा रखे हैं। तो काशीपुर के रहने वाले हैं वो, जो ये कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसे फ्रॉड लोग हैं, वो कभी नहीं जानेंगे गीता का सार है क्या, क्योंकि कभी ये खोल के पढ़ा ही नहीं उन्होंने। जो पढ़ेगा तो कभी अपने आप को भगवान नहीं मानेगा। तो इसमें ये अनुवाद है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच। कहां पे दिया? कुरुक्षेत्र में। अब जो ये उपदेश दे रहे हैं भगवान, किसको दे रहे हैं? अर्जुन को। यही साथ साथ कौन इसका बता रहे हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है इसका। ऐसा नहीं कि ये दिखाया नहीं जा रहा, ये संजय को भी दिखा रहा है कि वहां पे क्या हुआ। दिव्य दृष्टि के कारण वो देख पा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, और वही वो क्या बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, एज इट इज सेम बता रहे हैं कि वहां पे क्या चल रहा है। ठीक है, मैं आसान इसलिए बता रहा हूं ताकि सब उसको जोड़ पाए, नहीं तो अपने आप शुरू हो जाऊंगा तो पता ही नहीं लगेगा चल क्या रहा है। तो सबसे पहला है, संजय कहते हैं, संजय उवाच। तो इसमें देखो भगवत गीता में जब आप पढ़ोगे ना, इसमें 4 कैरेक्टर की बात हुई है, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और भगवान कृष्ण। जब अर्जुन का आया तो क्या लिखा गया? अर्जुन ने कहा, अर्जुना उवाच। जब संजय ने बोला तो संजय उवाच, संजय ने कहा। जब धृतराष्ट्र ने कहा तो धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा। और जब भगवान ने बोला तो भगवान का क्या होना चाहिए? श्री कृष्ण उवाच, मगर क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो ये तो गलत लिखा होना चाहिए, इसका मतलब गलत है, भगवत गीता गलत है। क्यों लिखा उन्होंने श्री भगवान? क्योंकि ये बताने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए लिखा श्री भगवान उवाच। आप कहीं भी जाओ, कोई भी शास्त्र खोलो, उसमें लिखा होगा रुद्र उवाच, है ना, रुद्र ने कहा, शिव जी ने कहा, शिव पार्वती संवाद। कभी लिखा है भगवान पार्वती संवाद, शिव पार्वती संवाद। देखो उत्तराखंड में ही मंदिर है जहां शिव पार्वती विवाह हुआ, त्रियुगी नारायण मंदिर में। उत्तराखंड में कितनी सारी लीला स्थलियां हैं। तो अब लोग जानते नहीं है इस बात को, मगर जो उन्होंने पार्वती को बताया तो क्या होना चाहिए? शिव भगवान पार्वती उवाच, मगर क्या है? शिव पार्वती उवाच। हर जगह क्या लिखा मिलेगा आपको? रुद्र उवाच, यानी शिव जी ने कहा। यहां पे क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो इसका मतलब क्या है? श्री यानी भगवान ने कहा, इस प्रकार से यहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा है यहां पे। देखो यहीं से ही पता चल जाती है। कोई पूछे हम कैसे माने कि ये भगवत गीता प्रमाणिक है, बोलो यहां पे कहीं नहीं लिखा कृष्ण ने कहा, यहां लिखा श्री भगवान ने कहा। तो अब ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं गीता के सार में, पहला श्लोक बता रहे हैं दूसरे अध्याय का, इस प्रकार से। तो संजय आप कहते हैं, संजय उवाच। सबको आवाज क्लियर है? ठीक है। संजय उवाच तम तथा कृप्य आविष्टम अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षणम विषीदन्तम इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अर्जुन वहां पे कैसे थे? अर्जुन कैसे थे उनके बारे में लिखा गया है, करुणा से व्याप्त, मतलब भगवान में करुणा आ गई अर्जुन को देख के। अर्जुन कह रहा है कि अब मुझे फाइट नहीं करनी, ये लो मैं अपना गांडीव रखता हूं, मुझे नहीं लड़ाई करनी, आपने मुझे किस कारण किस सब में लगा दिया। आगे कहते हैं शोक युक्त। अर्जुन कैसा था? शोक में था। ऐसा नहीं था कि अर्जुन को बहुत अच्छी इच्छा हो रही थी अपने परिवार वालों से लड़ने की, शोक में था। अश्रुपूरित नेत्रों वाले, उसके नेत्र अश्रु से भर गए थे, बोलते हैं ना तुम्हारी आंखें आंसुओं से भर गई, ऐसे उसके नेत्र भर गए थे। और अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देख के ये शब्द कहे। तो पहला अध्याय है ना जो भगवत गीता का, उसमें भगवान कृष्ण बोले ही नहीं, वो केवल अर्जुन की सुन रहे थे। जब तक अर्जुन ने माना नहीं कि मैं आपसे सुनना चाहता हूं, तब तक भगवान कुछ नहीं बोले। तो भगवान ने दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया। अब कई लोग बोलते हैं भगवत गीता में अध्याय किसने बांटे? ये तो इंसानों ने बांट दिए, 18 अध्याय दिए हैं।
इंसानों की जो इच्छा करी होगी, इंसानों ने बांट दिया 700 श्लोकों को अलग अलग 18 अध्यायों में। मगर ये बांटा किसने? स्वयं भगवान ने। कौन? वेद व्यास जी ने बांटा। पता है भगवत गीता कहां लिखी है? ये भी उत्तराखंड में लिखी। भगवत गीता कहां लिखी है सबसे पहले? व्यास गुफा कहां पे है? बद्रीनाथ कहां पे है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लिखी है। हमारे ही सोचो, हमारे यहीं का शास्त्र है और हमारे देश का, हमारा ही है, हमारे धर्म का है, और हमारे तो बहुत पास में भी लिखी है। फिर भी हम क्या कहते हैं? अरे नहीं नहीं, कल पे टाल देते हैं। तो कलयुग के लोग कैसे होते हैं? जो हर चीज क्या करेंगे? कल। शास्त्र कल, माला कल, मंदिर कल, प्रसाद वो आज, ये प्रसाद आज, बाकी सब कल। तो हर चीज क्या है? कल युगा। तो हर चीज हम कल पे डाल देते हैं, इसलिए इस युग का नाम है कलियुगा। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे। अब भगवान कृष्ण दूसरे श्लोक में कहते हैं, भगवत गीता के दूसरे अध्याय दूसरे श्लोक में, तो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि क्या भगवान ने अर्जुन को देख के, अर्जुन की स्थिति को देख के कहा। देखो, जब भगवत गीता कब बोली गई? जब अर्जुन सबसे ज्यादा परेशान थे। क्या अर्जुन ऐसा था घर में बैठे थे कि चलो मेरे पास कोई कार्य नहीं है, खाली बैठा हूं, चलो भगवान आप मुझे कुछ बात सुनाओ, अब मैं आपकी सुनूंगा। कई लोग कहते हैं कि जो गीता है ना बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, अरे तुम कहां फंस गए, तुम कहां फंस गए, 10 साल की कोई उम्र होती है, 6-7 साल के बच्चे आ रहे हो, कह रहे हैं अरे तुम्हारी कोई उम्र नहीं है बेटा, अभी तुम इतने बड़े हो जाओ, कमा लो, सेटल हो जाओ, बच्चों की शादी करा लो, 2-4 प्रॉपर्टी जोड़ लो, एक का इधर मकान बना दो, एक का इधर बना दो, 2-4 सब कुछ सेटल कर लो, उसके बाद पढ़ेंगे। मान लो तब तक जिंदगी ना बची फिर। कई लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ कर लो, नहीं बचती जिंदगी, नहीं बच, कितने लोग हो गए, कई लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग करी होगी, तो कभी वो हुआ है जो हमने चाहा है? क्या वही हमेशा हुआ है? देखो कितने लोगों का हुआ है कि जो मैंने चाहा वो चीज होगी, नहीं होती। जो नहीं चाहता वही होती है। तो हम जो चाहते हैं और भगवान जो चाहते हैं, अगर ये मेल नहीं खाएगा तो क्या हमारी इच्छा पूरी करेंगे भगवान? नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। तो भगवत गीता ऐसा नहीं है कि कोई ओल्ड एज के लिए है, 60+ वालों के लिए या 50 वालों के लिए है, कोई भी इसे पढ़ सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति का पढ़ सकता है। ये आत्मा का ज्ञान है, ये शरीर और आत्मा के बताने का ज्ञान है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भगवान कौन है, हम कौन है, इसको बताने का ये ज्ञान है भगवत गीता। तो हमें कब पढ़ना चाहिए इसे? जब हम छोटे हो, जल्दी समझ आएगा। हम कब पढ़ते हैं? जब हम बूढ़े हो जाते हैं। एक एग्जांपल बताता हूं, चलो उदाहरण है, एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है। मान लो हम पूरी जिंदगी हम गाड़ी का ज्ञान लें और ड्राइवर के बारे में ना पता हो कि ड्राइवर को क्या पसंद है, ड्राइवर को क्या चाहिए लाइफ में, तो क्या गाड़ी बढ़ेगी आगे? ज्यादा समय चल पाएगी? ज्यादा समय चल पाएगी? मान लो ड्राइवर स्वस्थ नहीं है, ड्राइवर अंदर बीमार हो चुका है, उसको पता ही नहीं कि मेरे को अपनी केयर भी करनी होती है, वो सिर्फ गाड़ी को ही चमकाया जा रहा है, पॉलिश, नया एलॉय व्हील्स लगा देगा, अच्छे से क्या लगा देगा उसमें, विनाइल्स लगा देगा, सुंदर सी गाड़ी बना देगा, है ना। जब अच्छी सी गाड़ी चमचमाती हो जाएगी, यही नहीं पता कि मुझे क्या खाना है, तो क्या गाड़ी 1 इंच भी आगे बढ़ेगी? 1 इंच, 2 इंच? अगर ड्राइवर के बिना क्या गाड़ी चल सकती है ज्यादा? अगर ड्राइवर होगा, अस्वस्थ होगा, कितना चला लेगा? थोड़ी देर। पूरी जिंदगी हम किसके लिए काम करते हैं, किसका सीखते हैं? शरीर के लिए। असली क्या था हम? आत्मा। जब कोई हम बोलते हैं ना, कोई घर में डेथ हो जाती है तो बोलते हैं ये व्यक्ति घर से चले गए, तो कहां? कहीं थे, यहीं थे और यहां से चल बसे। इसका मतलब कोई यहां था, अब कहीं और जाके बस गया। इसका मतलब वो मृत्यु किसकी हुई? शरीर की या आत्मा की? शरीर की। तो हमने पूरी जिंदगी आत्मा के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा। अब देखो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आत्मा है कैसी, आत्मा का स्वरूप क्या है, कितनी छोटी होती है, कहां रहती है, इस भगवत गीता में दिया गया है। भगवान कहते हैं दूसरे श्लोक में, श्री भगवान उवाच, पहला ही है इसमें, श्री भगवान ने कहा। कहीं ने लिखा देखो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, ग्वाले ने कहा, लिखा श्री भगवान उवाच। यहां पे कहा इन्होंने, कुतः त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? भगवान कह रहे हैं
अरे तुम तो इतने समझदार हो, भक्त हो, हमेशा मेरे साथ रहे हो, तो तुम्हारे मन में कैसे कलमश आ सकता है? समझ में आता है कि जिसने पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को ना देखा हो, नहीं समझा हो, वो तो रोएगा धोएगा तो चलेगा, मगर अर्जुन तो भगवान के साथ बचपन में से रहा है, बचपन से बड़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये कलमश कैसे आया? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तो क्या अर्जुन भगवान के जो ये जीवन उन्हें दिया है, क्या उस मूल्य को अर्जुन नहीं जानता था क्या? अर्जुन तो जानता था। अर्जुन को तो बचपन से पता था मैं कौन हूं, कृष्ण कौन है, हमारा क्या संबंध है, अर्जुन को तो पता था। तो ये भगवत गीता में किसके लिए प्रश्न कर रहा है अर्जुन? हमारे लिए, और किसी के लिए नहीं, हमारे लिए ही तो पूछ रहा है। अर्जुन को क्या जरूरत है अपने लिए प्रश्न करने की? अर्जुन तो जानता ही है। तो जैसे भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद कैसा है, जैसे पिक्चर दिखाई जाती है ना, दो लोग होते हैं, टेम्पररी रोल दिया जाता है, एक एक्टर बनता है, एक विलन बनता है ना। एक एक्टर के साथ कोई सबऑर्डिनेट एक्टर, छोटे छोटे जूनियर एक्टर, इस तरह से आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार। वैसे ही कृष्ण अर्जुन कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत है ये सब देखने की? जब भगवान ने, एक बात सोचो, जो भगवान राम रूप में इतनी बड़ी सेना को लेकर रावण को मार सकते हैं, वो जो भगवान जरासंध को हरा सकते हैं, जो भगवान सोचो गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, तो क्या उनके लिए इनको मारना आसान नहीं था? क्या था? पलक भी नहीं झपकते, 1 सेकंड में मर जाते। तो इतना सारा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान ये बात को स्थापित करना चाहते थे कि जब व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है ना, उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए। कहां सुनी? कमरे में बैठ के, लड़ाई के मैदान में युद्ध हो रहा है, दोनों सेनाओं में युद्ध है, बीच में अर्जुन, कृष्ण अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है, वो देख रहे हैं इधर भी इधर भी, इस प्रकार से देख रहे हैं और परेशानी में है कि लड़ू ना लड़ू। तो भगवान उन्हें उपदेश देना स्टार्ट करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो, तुम थोड़ा ना, तुम्हारे से ना समझ बातें नहीं करी जाएंगी। तुम लोग तो जानते हो कि तुम लोग हो कौन, जीवात्मा हो या शरीर हो, आत्मा हो या शरीर हो। क्योंकि उन लोगों को तो पता था बचपन से ही हम लोग क्या है, शरीर है या आत्मा है। वो लोग जानते थे हम लोग क्या है, शरीर। मान लो एग्जाम्पल देते हैं, एक ग्लव दस्ताना पहले बना या हाथ पहले बने? पहले हाथ बने। अच्छा, पहले हाथ बने। अच्छा, ये शरीर पहले बना या पहले आत्मा थी? पहले आत्मा थी। शरीर, अब आत्मा वैसे ही अब जैसे मान लो, तो आत्मा कैसी होनी चाहिए? 2 हाथ 2 पैर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आत्मा के भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं। अगर आत्मा के नहीं होंगे तो शरीर के कैसे हो जाएंगे? जब भाई हाथ, अगर मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं ऐसे कर लूं तो 3 ही उंगलियां दिख रही हैं, तो ऐसा ही ग्लव बनेगा। अगर हाथ ऐसा है तो ही तो पूरा दस्ताना बन रहा है। इसका मतलब आत्मा के भी 2 हाथ 2 पैर, नाक, कान, आंख, सब कुछ है, बाद में शरीर बना है। मगर आत्मा देखो कहां रहती है, हृदय में। भगवान कह रहे हैं आत्मा जो है इस हृदय में रहती है, रीजन ऑफ द हार्ट में। और कितनी छोटी है, बाल के आगा भाग का 10,000वां हिस्सा, इतनी छोटी सी है। मतलब आप उसको किसी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, बहुत छोटी है आत्मा। तो यहां पे भगवान आगे बता रहे हैं, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं कि तुम जैसा अगर समझदार व्यक्ति, जो आत्मा के ज्ञान को जानता है, जो जीवन के मूल्य को जानता है, अगर वो ऐसे शोक करेगा, तुम जैसा व्यक्ति, तो ये क्या यश मिलेगा उससे, अपयश मिलेगा? उससे क्या उसकी ख्याति फैलेगी, या उसको लोग कहेंगे अरे क्या व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा था, समझदार था, फिर भी नहीं जान रहा आत्मा के विषय को? इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखो भगवान को जानने के 3 तरीके होते हैं, इसी श्लोक में बताया गया है। एक श्लोक आता है भागवत का, भागवत पुराण जिसे कहते हैं, इसी तात्पर्य में बताया है। जैसे देखो भगवान को कई लोग कहते हैं ना, मुझे भगवान डायरेक्टली दिखते नहीं है, मैं कैसे मानूं कि भगवान होता भी है या नहीं होता? जैसे आप देखो सूरज है, चलो मैं ट्रेन का एग्जांपल, सूरज तक तो हम पहुंच नहीं सकते, ट्रेन तक तो जा सकते हैं। चलो ट्रेन भी क्यों, गाड़ी तक तो जा सकते हैं। मान लो आगे हाई बीम से गाड़ी आ रही है, बहुत अच्छी सी गाड़ी है, बहुत लाइट छोड़ रही है, अब हमें गाड़ी नहीं दिख रही, हम कह रहे हैं, कोई कहेगा यार ये ना ट्रक था, कोई कहेगा यार ये बस थी, कोई कहेगा अच्छा नहीं नहीं तुम नहीं जानते, गाड़ी की लाइट होती है। चौथा आदमी कहेगा अरे गाड़ी पता कौन सी है, मैं बताता हूं,
स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो, पांचवा अपना मत देगा, अरे तुम भी ना, अबे स्कॉर्पियो का जमाना गया, अब तो फॉर्च्यूनर है। छठा आएगा, छठा अपना मत देगा, अरे तुम भी पागल हो, टेस्ला है, अपने आप चलती है। सातवां आएगा, वो कहेगा कोई और स्पोर्ट्स कार है। इस तरह से हर कोई अपना अपना मत देता है। तो एक लाइट को छोड़ने वाला पीछे कुछ है, तभी तो लाइट आ रही है। कई लोग कहते हैं लाइट है ना, लाइट ही भगवान है। आत्मा कैसी है? ज्योति स्वरूप, ऐसे करके निकली ज्योति, ऊपर आत्मा जाके मिल गई। ऐसा ही होता है क्या? आत्मा ऐसा ही है क्या? लाइट की तरह छोटी सी ज्योति ऊपर गई और भगवान में मिल गई, ऐसा होता है? आपको क्या लगता है ऐसा ही होता है जो टीवी में दिखाते हैं बी आर चोपड़ा जी के जैसे लाइट स्वरूप, लाइट जैसी आत्मा? नहीं। अभी हमने बताया ना, पहले हाथ बना या पहले दस्ताने बने? पहले हाथ बना ना। आत्मा भगवान में नहीं मिल सकती। अब ये लोग नहीं जानते। देखो, अगर आपको दूर से लाइट दिख रही है, मान लो सूरज है, सूरज के आगे क्या आ रही है? सूरज की रोशनी। अब कोई सूर्य की किरणें आ रही हैं, कोई बोल रहा है सूरज होता ही नहीं, मैं केवल किरणों को मानता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? कोई बोले मैं गाड़ी दिखती नहीं है मुझे, मैं केवल लाइट को मानता हूं। ऐसे कई लोग कहते हैं ज्योति ही भगवान है। क्या ज्योति भगवान हो गई? वो अलग बात है, ज्योति माता जी को कोई भगवान मान रहा हो, तो हम ज्योति माता जी की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ज्योति, जो किरण आ रही है, वो लाइटें आ रही हैं। तो लाइट के पास जाओगे तो पता चलेगा गाड़ी भी है। ऐसे ही पहले जिस चीज को भगवान नहीं समझ आता तो वो निराकार मानता है। भगवान को एक मानने का, जिसे कहते हैं निराकार भ्रम, भगवान से इतना तेज निकलता है जिसको कहते हैं भ्रम, है ना। एक वो भ्रम नहीं, इल्यूजन, वो वाला भ्रम नहीं, जैसे कहते हैं भ्रमित होना, ये भ्रम है। ये ब से स्टार्ट है, वो भ से होता है। वो भ्रम भ से होता है, ये ब से, ये भ्रम है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान की ब्रह्म ज्योति जो किरणें कहते हैं, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज निकलता है भगवान से कि हजारों हजारों सूर्य भी फीके पड़ जाएंगे। इसलिए लोग भगवान को देख नहीं पाते, तो क्या कहते हैं? ये ज्योति भगवान है। उसके आगे जाओ तो पता चलता है नहीं, भगवान, इसके कोई लाइट कहीं ना कहीं से आ रही है। तो दूसरा स्टेप आता है, वो देखता है परमात्मा पे जाता है कि परमात्मा का भी अस्तित्व होता है। कई लोग कहते हैं ना मेरे हृदय में परमात्मा का वास है, यहां पे है। अब पूछो परमात्मा कैसे दिखते हैं? पता है आपको? आपको क्या लगता है कि हम सबके अंदर एक ही साइज के परमात्मा होंगे? मानते हो ये बात? एक ही साइज के होंगे? है एक ही व्यक्ति, इस बात को तो हम मानते हैं। साइज भी एक ही है? नहीं। बताया जाता है, देखो भागवत पुराण में, अगर अपना अपना अंगूठा लो, अब कोई कहेगा मेरे दो अंगूठे हैं, ये वाला मानूं कि ये वाला मानूं? दो तो नहीं है किसी के अंगूठे, ऑनलाइन वाला या कोई सामने। अपना अपना अंगूठा ऐसा करो, जितना आपका अंगूठा है इतने साइज के आपके दिल में परमात्मा है। इतना ही साइज होता है, इतना अंगूठे जितना अपने। जैसे मान लो एक चूहा है, अब इतना बड़ा चूहा होता है, इतना सा है, मान लो चूहे का बच्चा है, मेरा अंगूठा इतना, इतने बड़े परमात्मा होंगे, बेचारे का तो शरीर फट जाएगा। तो अपने अपने अंगूठे के आकार के परमात्मा का साइज होता है अपने अपने दिलों में। इस प्रकार से जब व्यक्ति ब्रह्म ज्योति के आगे जाता है तो मानता है यार परमात्मा भी होते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर पास गए तो पता चला गाड़ी कौन सी है, उससे पहले तो केवल हमें लाइट दिख रही थी। वैसे जब हम ब्रह्म ज्योति से आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है परमात्मा भी होता है, हमारे दिलों में वास करता है। अब ये परमात्मा कौन? भाई कोई व्यक्ति है, नीला है, काला है, पीला है, सुनहरा है, कैसा है परमात्मा? परमात्मा को भी जानना है। अब जब परमात्मा से आगे बढ़ोगे, तीसरा स्टेप आता है भगवान। कौन भगवान? शिव, गणेश, दुर्गा। कौन भगवान? भगवान कृष्ण। देखो ये हम नहीं कह रहे, भगवत गीता कहती है, ये भागवत पुराण कहता है। जब आप उसको पढ़ोगे, भागवत पुराण में तो लिखा है, जैसे आप गाड़ी से दूर खड़े हो, पहले लाइट दिखेगी, पास जाओगे तो गाड़ी दिखेगी, जब गाड़ी के पास जाओगे तो ड्राइवर भी दिखेगा कि ड्राइवर था ये जो हमारे आंखों में लाइट मार रहा था। मान लो ड्राइवर लाइट ऑफ करके बैठा है, वो तो खड़ा रहेगा वहां पे जंगल में, आपको दिखेगा भी नहीं। ड्राइवर ने लाइट मारी तो गाड़ी ने लाइट छोड़ी। ऐसे ही भगवान अपने अस्तित्व को क्या करते हैं? विस्तार, जिसे कहते हैं परमात्मा। तो सभी दिलों के अंदर, हम सबके रीजन ऑफ द हार्ट, हृदय देश के अंदर परमात्मा रहते हैं। अगर परमात्मा नहीं होगा ना, हम इतना सा इंच भी आगे नहीं बढ़ा सकते इस शरीर को। इसी शरीर के अंदर आत्मा भी है, परमात्मा भी है। आत्मा कितनी है? बाल के आगे भाग का 10,000वां हिस्सा। बाल लो अपना अपना, एक एक बाल लो, इसका एक कोना, एक बाल लेना है केवल, इस एक बाल के कोने, केवल कोने के 10,000 टुकड़े कर दो, इसके कोने के 10,000 टुकड़े कर दो। सोचो एक बाल भी नहीं आ रहा हमारे हाथ में और हम कह रहे हैं हमें भगवान दिखाओ।
हम यही तो बोल रहे भगवान दिखाओ, एक बाल का हाथ ये भी नहीं आ रहा हाथ में, हाथ में नहीं ला पा रहा। तो इस तरह से सोचो भगवान का साइज कितना छोटा हो, आत्मा का साइज कितना छोटा है। और वह हम अगर अपने आप को नहीं जान पा रहे, क्या हम भगवान को जान पाएंगे? नहीं जान सकते इतनी आसानी से। मगर कैसे जान सकते हैं? शास्त्र के माध्यम से। जब आप शास्त्र पढ़ोगे तब पता चलेगा भगवान भी होता है। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? नास्तिकता। स्कूल में जब जाता है एक बच्चा, तो वहां पे सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं? बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। पूरा जिंदगी क्या सीखता है वो? या तो फल के नाम या जानवरों के नाम। और बड़ा होके क्या उसका विचार बनता है? फिर जानवरों के जैसा। सीखा ही उसने जानवरों की पढ़ाई है। अगर ए से सीखता अच्युत भगवान श्री कृष्ण, बी से सीखता बलराम, ऐसे सीखता, तब उसको अक्ल आती ना। जब उसने सीखा ही यही है, कैट, डॉग, एलिफेंट, फ्रॉग, अगला कौन सा है, जो भी है आगे आगे, एच फॉर हिप्पो, सीखी हो जानवरों के नाम रहे, जी फॉर गधा, या कुछ भी कह लो, गोट। जब उसने सारे जानवरों के नाम सीखे हैं तो इसलिए तो जानवर बन गया वो। अगर उसको हम भगवान के नाम सिखाएंगे, बचपन से डाल दो, ए फॉर अच्युत, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य महाप्रभु, डी फॉर दामोदर, कितने अच्छे अच्छे नाम बन सकते हैं। ई से बहुत सारे नाम है, अलग अलग तरह के नाम बन सकते हैं भगवान के। मगर अगर हम सिखाएंगे जानवरों के नाम, तो उसका बिहेवियर भी क्या होगा? जानवर जैसा। तो इसलिए जब भगवान को अगर हमें जानना है, तो पहले व्यक्ति यही बोलेगा, यह निराकार है, निराकार है, आए बड़े साकार कहने वाले। बहस करेगा आपसे, बहुत तरह से बहस करेगा, आपको मार डालेगा, आपको इतनी बहस करेगा। क्यों बहस करते हैं लोग? क्योंकि एक व्यक्ति ने भैंस पाली होती है, तो उसका जब वो दूध पिएगा तो भैंस का दूध पीने वाले बहस करते हैं। जो गाय का दूध पीते हैं वो शांत होते हैं, भैंस का दूध पीने वाले बहस करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। तो इसलिए भैंस का दूध कौन पीता है? जो बहुत बहस करते हो। नहीं, सच बात है। भैंस का दूध बताते हैं शास्त्र में वो पीते थे जो असुर होते थे। यमराज जी किस पे बैठ के आते हैं? हम किसका दूध पी रहे हैं? भैंस का। तो हमारा प्रिय कौन होगा? यमराज। तो फिर जल्दी मर जाते तो फिर टेंशन किस बात की? तो खींच के ले जा रहे, कह रहे मेरा ही क्लाइंट है। और क्या, हमारी भैंसों का दूध पिया इसने खूब। तो यहां पे बताया गया भगवत गीता में। अब देखो भगवत गीता में एक और बहुत अच्छा श्लोक है, इसी में तात्पर्य में बता रहे हैं। हम ज्यादा दौड़ेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। देखो भगवत गीता कहां लिखी गई? बताया माता जी ने, बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में, ठीक है, वहां लिखी गई। किसने लिखी ये भगवत गीता किसने लिखी? गणेश जी ने। अब गणेश जी जब लिख रहे थे, तो उसमें यहां पे एक वर्ड आया, श्री भगवान उवाच। तो यहां पे वो कृष्णा उवाच भी कर सकते थे। जब गणेश जी ने भगवत गीता लिखनी चाहिए तो उन्होंने दो शर्तें डाली। मैं दो शर्तें मानता हूं, वेद व्यास जी, दो शर्तें मेरी। पहली, जो गलत होगा वो लिखूंगा नहीं, जो गलत होगा वो लिखूंगा नहीं। दूसरा, रुकूंगा नहीं, मैं रुकने नहीं वाला, लिखता चला जाऊंगा। तो वेद व्यास जी आते थे, कहते थे अच्छा ऐसा है तो चलो 1,00,000 श्लोकों की महाभारत लिखो। 1,00,000 श्लोकों की महाभारत इसलिए लिखवाई क्योंकि वेद व्यास ने 4 वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, कई चीजें लिख दी थी। अब वेद व्यास जी मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान कृष्ण दिखा रहे हैं कि मैं तो थक गया हूं, चलो गणेश जी आप आओ। उनको अपॉइंट किया गया। तो गणेश जी का दांत टूटा था, तो इंद्र से फाइट करते हुए उनका दांत गिर गया था, तो उस दांत से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो जब वो लिख रहे थे, तो ऐसे ऐसे श्लोक वेद व्यास जी कहते थे, कई बार की वो सोच में पड़ जाते थे गणेश जी कि क्या लिखूं, क्या लिखूं, इस प्रकार से सोचते रहते थे। तो गणेश जी जब लिख रहे थे, तो वो ये भी लिख सकते थे, श्री भगवान की जगह श्री कृष्णा उवाच। वो ये भी तो कह सकते थे कि नहीं मेरे पिता भगवान है, शिव जी भगवान है। वो भी तो कह सकते थे कि मेरी माता भगवान है, कह सकते थे। वो खुद यही कहते थे, मैं ही भगवान हूं, सारे लड्डू तो मैं ही खा रहा हूं, मैं ही तो भगवान हुआ। मगर उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा जो गलत होगा वो मैं लिखूंगा नहीं, मेरी पहली कंडीशन ही यही है। मगर फिर भी उन्होंने क्या खुद को यहां पे भगवान बताया? क्या यहां शिव जी को भगवान बताया? क्या दुर्गा जी को भगवान बताया? देखो हो सकता थोड़ा हार्ड लगे सुनने में, मगर सच्चाई यही है। ये ऐसा नहीं है कि कोई संस्था वाले कह रहे हैं या इस्कॉन वाला कह रहा है या मैं कह रहा हूं। जैसे आप सब गढ़वाल के हैं, मैं भी यहीं का हूं, है ना। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई पक्षपाती है। पक्षपात तो वो करेगा ना, चलो कि भाई शायद अलग कास्ट का हो, है ना, कोई वहां से आए हो, दिल्ली से, मथुरा वासी हो, तब तो बात भी है। जो है ही वहीं के, हम कैसे मान लेंगे फिर?
तो इस प्रकार से आप खुद सोचो, जब आप सोचो यहाँ पे लिखी तो एक कंडीशन थी उनकी, तो जब 700 श्लोकों, इसी 1 लाख श्लोकों की महाभारत में 700 श्लोकों की भगवत गीता भी आई। तो भगवत गीता कैसी है, जैसे एक डायमंड होती है, डायमंड की अंगूठी होती है, देखा है लेडीज की डायमंड की अंगूठी होती है, उसमें डायमंड छोटा सा होता है, बाकी सोना होता है, सारा डायमंड नहीं होता है, वो जो नग होता है वही मेनली डायमंड का होता है। मगर क्या बोलते हैं उस अंगूठी को? डायमंड रिंग। यस, क्या बोलते हैं, डायमंड या गोल्ड रिंग? डायमंड रिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उस रिंग का हिस्सा? डायमंड। ऐसे ही महाभारत 1 लाख श्लोकों की है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है महाभारत का? भगवत गीता। ये 700 श्लोकों की गीता सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान के लिए उन्होंने भगवत गीता लिखी। और जब ये लिखी तो गणेश जी ने, जब ये लिखने के बाद इसको कैसे आगे जब आचार्य आए तो आचार्यों ने इसे अलग अलग ताड़ के पत्तों पर लिखना शुरू किया। इस प्रकार से परंपरा से चली आ रही है। तो भगवत गीता में एक बात और बताई गई, भगवत गीता में बताते हैं कि जो जब ये लिखी गई तो इस समय के बताते हैं, ये कौन सा समय था? द्वापर युग का, ये उस समय लिखी गई। अब आप देखो, कई लोग कहते हैं ना ये जो ग्रंथ है ये काल्पनिक है। ये क्या है? काल्पनिक ग्रंथ है। भगवत गीता को लोग काल्पनिक, आज कई लोग काल्पनिक मानते हैं। देखो, अगर ये ग्रंथ काल्पनिक होता, जस्ट एग्जांपल के लेते हैं, अगर एक चीजें काल्पनिक होती तो क्या 5000 साल तक कोई फेमस रह सकता है? अच्छा, आपको 100 साल पुराना कोई एक्टर का नाम बताओ, एक एक्टर का नाम ऐसा बॉलीवुड एक्टर या हॉलीवुड एक्टर जिसको आपको सुना हो, 100 साल पुराना, 70-80 का नहीं बताना, खन्ना खुन्ना कपूर शपूर ये तो सबको पता होंगे। 100 साल पुराना कोई एक एक्टर बताओ, एक एक्टर का नाम सोच के देखो बिना गूगल के। सोचो 5000 साल से उस समय लिखी वेद व्यास जी ने, आज तक उनके बारे में ज्ञान है, तो काल्पनिक है या नहीं है? नहीं है। काल्पनिक कैसे होगा? काल्पनिक तो वो होता है जो भाई कल्पना करके लिखा जाए। इतने साल कोई फेमस कैसे रह सकता है? 5000 साल भी कोई फेमस है? जितने भी धर्म आए हैं ना, ये सब बाद में आए हैं। सबसे पहले एक ही धर्म था, सनातन धर्म। आगे जाके कलयुग आया, कलयुग में अलग अलग धर्म चलने लगे। जो लोगों ने सबसे पहले कलयुग में जब एंटर हुआ, एंटर होते ही सबसे पहले फैला नास्तिकवाद, तो नास्तिक हो गए लोग। और जो लोग थे उन्होंने वेदों से पशु बलि शुरू कर दिया, तो भगवान के एक अवतार आए भगवान बुद्ध। अब बुद्ध में भी 2 वैरायटी है, एक गौतम बुद्धा, एक भगवान बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ गया बिहार में। दोनों का जन्म भी अलग है। भगवान बुद्ध आए आज से करीब 2500 साल पहले, और गौतम बुद्ध आए करीब 2200 साल पहले, 300 साल का फर्क है। तो जो लोग अभी यहाँ पे आप जाते हो, जैसे देहरादून में भी आप देखते हो कई आपको लामा लोग मिलेंगे, तो ये क्या है? भगवान बुद्ध के फॉलोवर हैं, ये गौतम बुद्ध के फॉलोवर हैं। गौतम बुद्ध ने बताया शून्यवाद का सिद्धांत, भगवान बुद्ध ने बताया क्या? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा परम धर्म है, मगर इन्होंने बताया शून्यवाद। फिर आगे नया और धर्म बने, क्या बना? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में देखो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड, कहीं नहीं कहा जीसस क्राइस्ट ने आई एम गॉड। अगर वो कह देते मैं भगवान हूं, हम जीसस की भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, मगर उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया, बोला मैं भगवान का पुत्र हूं। उसके बाद आए पैगंबर मोहम्मद, उन्होंने कहा आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। अब उनके लोग उनको भगवान बना दें, तस्वीर टांग दे, भगवान थोड़ा ना हो जाएंगे। उनकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर वो भगवान नहीं है। इस प्रकार से अलग अलग मत चल पड़े, और उसमें लोगों ने जब और कलयुग में आए अलग अलग मत डाल दिए, तो इसलिए जो ओरिजिनल भगवत गीता का ज्ञान था वो दब गया। भगवत गीता का ज्ञान इस प्रकार से आगे चला परंपरा द्वारा। तो यहाँ पे बताते हैं ये परंपरा में सबसे पहले जिसने शुरू करी वो थे ब्रह्मा जी। इस संसार में सबसे पहला व्यक्ति पता है कौन आया? ब्रह्मा। शिव जी, लोग कहते हैं शिव जी, नहीं, शिव जी बाद में आए। सबसे पहले जब भगवान कृष्ण थे तो भगवान कृष्ण के विस्तार है विष्णु। अब कई लोग बोलेंगे ऐसे कैसे मान लें, हमने तो चोपड़ा जी का सीरियल देखा है, वहां तो विष्णु से कृष्णा बताते हैं, आप कृष्ण से विष्णु बता रहे हो, ये कैसे मान ले? हम तो चोपड़ा जी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आपकी संस्था क्या बड़ी हो गई चोपड़ा जी से?
तो लोग चोपड़ा जी के सिद्धांत को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, मगर अगर आप उस सीरियल को भी ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले कृष्ण ही आए, क्योंकि एक सीरियल आया था, आपने देखा होगा कृष्णा करके, जो डीडी नेशनल पे आया कोरोना के टाइम पे। उस समय अगर आपने उसको ध्यान से देखा हो ना, उसमें यही बताया गया, उसमें यही दर्शाया गया कि कृष्ण से ही सारे अवतार आए हैं। यही भागवत पुराण में लिखा है, यही गीता में लिखा है, यही हर ग्रंथ में लिखा है। कहीं नहीं लिखा कि भगवान कृष्ण विष्णु से आए, हर जगह क्या लिखा, कृष्ण से विष्णु आए। तो जब भगवान कृष्ण ने एक्सपैंड किया, एक्सपैंड कैसे होता है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ का एक बीज गिरा, ये पेड़ भी रहेगा, जो बीज गिरा उस बीज से ही पेड़ उग गया, तो वो भी पेड़ है, ये भी क्या है, पेड़ के समान। एक दिया था, एक दिए से दूसरा दिया जला दिया, तो ये भी दिया, ये भी दिया, ये पहला वाला है, ये दूसरा है, तो ये भी भगवान है कृष्ण, और विष्णु भी भगवान है। तो भगवान विष्णु जो है, इनके 3 रूप हैं, एक महाविष्णु, एक गर्भोदक्षाई विष्णु, एक शिरोदक्षाई। अब आप बोलोगे ये कैसी बात कर रहे हो, आप तो और अजीब बातें कर रहे हो, 3 विष्णु के नाम ले रहे हो, हमने तो एक ही देखा है। तो 3 प्रकार के विष्णु हैं। तो अगर आपने सीरियल देखा हो, देखो मैं सीरियलों की बातें कर रहा हूं, अभी तो हम शास्त्रों पे भी नहीं पहुंचे, शास्त्र में तो बहुत गहराई है। उसमें आपने सीरियल देखा होगा, आता होगा विष्णु पुराण करके, डीडी नेशनल पे आता था, उसमें देखा होगा भगवान विष्णु के ऐसे पेट से कमल निकल रहा है, ये नाल है, नाल से ऐसे कमल खिल रहा है, उस कमल पे कौन बैठे हैं, ब्रह्मा। अभी तक कोई शिव जी नहीं आए, अभी ब्रह्मा ही आए हैं, ब्रह्मा जी पहले आए हैं इस संसार में। ब्रह्मा जी ने देखो सबसे पहले क्या श्लोक बोला, भगवान का गुणगान किया, क्या बोले ब्रह्मा जी, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। उन्होंने कहा ईश्वरः परमः कृष्ण, ये बोला ईश्वरः परमा ब्रह्मा, बोला ईश्वरः परमा शिव, बोला नहीं बोला, उन्होंने बोला ईश्वरः परमः कृष्ण, ये ब्रह्मा ने बोला। अब हम अपना अपना ईश्वर बना ले वो अलग बात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। देखो रिस्पेक्ट अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है। अब अगर हम किसी को भी भगवान मान ले तो सच थोड़ा ना हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा ने कहा ईश्वर परमा कृष्ण, सबसे परम कौन है, कृष्ण। तो ये उन्होंने बात बोली, और उन्होंने क्या बोला, अनादिर आदिर गोविंदा, अनादि यानी कि उनका कोई आदि नहीं है, बिगिनिंग से वही है। कई लोग बोलते हैं ना कृष्ण का तो हमने देखा जन्म हुआ, जेल में आ रहे हैं, इस प्रकार से आ रहे हैं, ऐसा कौन जन्म लेता है, बात तो सही है, इनका तो जन्म हुआ, तो उनका जन्माष्टमी, उनको क्या कहते हैं, जन्म अष्टमी, राम नवमी। और इनकी तिथियां देखो, जब भी भगवान आते हैं वो बर्थडे कितना स्पेशल होता है या नहीं होता। हमारा बर्थडे कितने लोग मनाते हैं, अगर हम होते इस तरह से, कितने लोग हमारे बर्थडे को जानते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50, 100, बहुत से ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोवर हैं, 1 करोड़ फॉलोवर है, तब भी कितने लोग विश कर देंगे। भगवान की देखो जन्माष्टमी पूरा संसार मनाता है, केवल सनातन धर्म नहीं, सारे लोग प्रकार के धर्म वाले बात को एक्सेप्ट करते हैं, वो माने ना माने पर ये एक्सेप्ट करते हैं कृष्ण भगवान है। यही ब्रह्मा जी ने इस बात को बोला। वेद व्यास ने बताया, इसी श्लोक में देखो कितनी सारी चीजें बताई गई हैं भगवत गीता के। उन्होंने बताया कई प्रकार के भगवान के अवतार हैं, लीला अवतार, युग अवतार, बहुत तरह के अवतार हैं, पुरुष अवतार, भगवान के 6 प्रकार के मुख्य अवतार हैं। उसमें से बताया कि भागवत पुराण में मुख्य 24 अवतारों की चर्चा करी गई है, पर और भी अवतार है। बताया गया अवतार भगवान के असंख्य हैं, कितने असंख्य हैं, जितने आप काउंट नहीं कर सकते। क्या बालों को आप काउंट कर सकते हो, पर बाल काउंटेबल है या नहीं है, अगर एक एक बाल काउंट करके दे दूं ऐसे काट के, इतने अवतार हैं भगवान के, आप गिनते रह जाओगे 1 2 3, मगर मुख्य इतने अवतारों की चर्चा हुई है। तो वेद व्यास जी ने कहा एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र आर्य व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। उनने कहा एते च अंश कला पुंसा, जितने भी अवतार आए हैं, जितने भी अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, जितने भी हैं, चाहे विष्णु रूप कह लो, जितने भी हैं, सबका स्रोत कौन है, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं कौन है, कृष्ण ही भगवान है। तो क्या अब हम राम को भगवान ना माने, नहीं, राम भी भगवान है। अगर हम हनुमान जी से कहें कृष्ण भक्ति करो, हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। अगर हम गरुड़ जी से कहें कि वो कृष्ण भक्ति करें, करेंगे।
वो विष्णु भगवान के विमान है, वो नहीं करेंगे, उनको वहीं पे उनकी आसक्ति है, उन्हीं के रूप के प्रति है। अब कोई वैसे ही आप किसी अवतार का जैसे कोई अवतार का भक्त है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ठीक है, हनुमान जी है, हनुमान जी को अगर बोला है ना कि आप कृष्ण कृष्ण जपो, वो जपते हैं, क्या नाम जपते हैं? राम 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 राम, इस प्रकार से जपते हैं। और अगर आप देखो उसी तरह से एग्जाम्पल एक लेते हैं हम, राधा रानी। राधा रानी क्या है? भगवान की शक्ति भी है, सबसे परम भक्त भी है। तो वैसे तो देखा जाए राधा रानी जीव में नहीं है, साधारण जीवात्मा नहीं है, मगर फिर भी देखें, अगर राधा रानी को बोला जाए राम का नाम जप करो, करेंगी राधा रानी? राम राम राम, क्या बोलती हैं? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इस तरह से बोलती हैं। शिव जी किसका नाम जप करते हैं? राम के नाम का जाप करते हैं। ब्रह्मा जी किसका नाम का जाप करते हैं? गोविंद के नाम का। वो कहते हैं गोविंदा गोविंदा का कहना, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, मैं गोविंद के नाम का जाप करता हूं। तो अब जिस रूप के प्रति आसक्ति है वो उसी रूप का जाप करेगा। इसी प्रकार से पता चलता है भगवत गीता में कि अलग अलग अवतार जितने भी भगवान के हैं, उनका मेन स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। तो चाहे हम राम को पूजें, चाहे नरसिंह को पूजें, परशुराम को पूजें, वामन को पूजें, मत्स्य को पूजें, कूर्म को पूजें, मगर उनका मूल स्रोत है भगवान कृष्ण। जैसे कई दिए हैं, एक दिए से आपने अलग अलग दिए जला दिए, तो सारे दिए वैसे ही दिखेंगे, मगर एक पहला दिया था, बाकी सब बाद में आए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहां भगवत गीता में बताया गया। आगे भगवान कहते हैं, इसी में भगवत गीता में तीसरे नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अब देखो भगवान किसके लिए कह रहे हैं? युद्ध के लिए। भगवान एक आदमी को, जो शांत आदमी है, उसको कह रहे हैं युद्ध करो, तो ये तो गलत चीज है। भगवान को युद्ध क्यों करा रहे हैं? जब पता है इतने लोग मारे जाएंगे, युद्ध तो नहीं कराना चाहिए। भगवान को कहना है तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना, अरे तुम साइड आ जाओ, तुम कितने अच्छे हो, शांत हो, बड़े अच्छे पुरुष हो, बैठ जाओ। मगर भगवान ये सिखा रहे हैं, तो भगवत गीता उसको उसके कार्य में लगाती है या हटा देती है? लगाती है। कई लोग सोचते हैं कि भगवत गीता उसको खींच लेती है उसके जॉब से। जरा भी कोई, अगर आप देखो आज के समय में हरे कृष्णा करेगा ना, परेशान हो जाती है उनकी वाइफ, या वाइफ, हस्बैंड होगा तो वाइफ कहेंगे मीराबाई बन गई मेरी वाइफ, मेरे पे ध्यान नहीं देगी। वाइफ अगर हस्बैंड को देखेगी तो वो कहेगा अरे ये तो कैसे हो गए, ये तो शिव जी बन गए हैं। भाई आपने 16 सोमवार के व्रत करे तभी तो शिव जी बन गए हस्बैंड भी। 16 सोमवार के व्रत करने कौन करती हैं? जिनको शिव जी जैसा पति चाहिए। शिव जी क्या पहनते हैं? केवल मृग की छाल पहनते हैं, उन्हें नहीं चाहिए। हम लोग तो फिर भी धोती कुर्ते में, थोड़े बाल ऐसे हैं, वो बाल भी नहीं बनाते, जटा धारण करते हैं। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है कि इतनी बाल बनाऊंगा मैं। जटा बना लो ऐसे से करके, उसमें रबड़ बैंड भी नहीं चाहिए। जैसे रबड़ बैंड होता है ना, ऐसे लगाते हैं, रबड़ बैंड भी नहीं चाहिए हमें। जटा ऐसे से करके ऐसे रखो बस, और मृग छाल पहनो, ज्यादा हमें ध्यान नहीं है अपने हेल्थ केयर पे। शिव जी ऐसे रहते हैं। तो आपने 16 सोमवार के व्रत किए, हस्बैंड अब भक्ति करने लगा, तो माताएं रोने लग जाती हैं, अरे हमारा हस्बैंड था, कितना सुंदर दिखता था। भाई आपने जैसा कहा वो वैसा बन गए। शिव जी कैसे हैं? कितने धीर पुरुष हैं। वाइफ एकदम कैसे रहती है उनकी? एकदम 16 श्रृंगार, सारा एकदम श्रृंगार करके। और हस्बैंड कैसे रहते हैं? एकदम वैराग आदमी। वैराग होता है ना, शमशान घाट पे है। कैसे कैसे लोग शिवजी को, कैसे कैसे शिवजी कैसे कैसे लोगों का उद्धार कर रहे हैं। जब इनफैक्ट आदमी मरता भी है ना, प्राण त्यागता है, सबसे पहले शिवजी उसके कान में आके क्या बोलते हैं? राम। राम के नाम का बोलते हैं कि अरे अब तो शायद इसका उद्धार हो जाए। अभी भी नहीं सुन पा रहा, ये पूरी जिंदगी गवा दी, इसके पास इतने मौके थे, इसको बोला गया कि अरे माला कर लो, एक माला कर लो, दो माला कर लो, आप ही का तो उद्धार होने वाला है। आज आप करोगे तभी तो दो लोग आपको देख के करेंगे। मान लो अगर मैं हूं, अब मैं यहाँ पे ज्ञान दूं, है ना, यहाँ पे आप सबको बोलूंगा चलो सबके सब मिलके एक मस्जिद बनाए, तो आप सबका भी तो ऐसी माइंड काम करेगा। एक आदमी जैसा अपने आचरण से सिखाएगा वैसे दूसरा आदमी भी करेगा। तो हमें अपने आचरण से प्रचार करना चाहिए। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तुम क्षत्रिय हो, अपने आचरण से ही तो सिखाओगे। कल को डिफेंस के लोग होंगे, वो तुम्हारे को देख के कहेंगे अरे हम भी तो क्षत्रिय हैं, एक काम करते हैं, लड़ते नहीं है, पाकिस्तान हमला करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम अपना गन लेके ऐसे बैठे रहते हैं, गोली खा लेंगे मगर मारेंगे नहीं।
तो भगवान एक व्यक्ति को कार्य से हटाते नहीं है, उसको कार्य में लगाते हैं। भगवत गीता कभी हटाना नहीं सिखाती है किसी को, उसको उसके कार्य से, उसके कर्म से जोड़ना सिखाती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है भक्ति नहीं सिखाती, भक्ति भी सिखाती है। अगर भगवान को भूल के कार्य करो तो भी कोई फायदा नहीं है भगवत गीता का, ज्यादा समय नहीं चल पाएगा। यहां पे देखो, एक जगह पे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो मूर्ख होता है ना, वो शरीर के लिए रोता है। जैसे कई बार किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वो शरीर के लिए रोता है, अरे मर गया बेचारे, ऐसे थे वैसे थे। मगर एक व्यक्ति जो उसके अंदर था, क्या आप उसके लिए रो रहे हो? सच सच बताओ, किसी के गुजर जाने पे कोई क्यों रोता है? उस व्यक्ति के लिए जो शरीर के अंदर रहता था, या शरीर के लिए? शरीर के लिए, क्योंकि पूरे जिंदगी हमने क्या देखा उसको? शरीर। ये देखा ही नहीं कि उसके अंदर शरीर चलाने वाला भी कोई व्यक्ति था, ड्राइवर भी था। गाड़ी तो देख रहे थे, ड्राइवर नहीं देखा। तो यहाँ पे आगे अर्जुन कहते हैं भगवान को देख के, ये श्लोक कहते हैं 4 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट बाण चलाऊंगा। वो कह रहे हैं कि आप तो मुझे कह रहे हो युद्ध करो, ये कैसी फाइट है भाई? एक तरफ तो हो गया कि चलो युद्ध आपने करताया कि हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए, मगर अपने गुरु को मारो, जिनसे सीखा उन्हीं को हथियार चलाओ, ये कैसा आप ज्ञान दे रहे हो? अर्जुन क्यों पूछ रहे हैं क्वेश्चन? क्योंकि उन्हें पता है कल को जो हम कलयुग के लोग हैं ना, मान लो हम जॉब कर रहे हैं, मेरा जॉब छोड़ने का मन कर रहा है यार, जॉब वॉब कुछ नहीं, अब तो मैंने माला पकड़ ली, सबसे पहले जॉब छोड़ूंगा। अब ऐसा ही होता है ना कि माला पकड़ ली, अब सबसे पहले जॉब छोड़ूंगा, ये ऐसा हमारा ख्याल है। मगर भगवान हमसे ये नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं हम अपना अच्छे से कार्य करें, जो हमें ड्यूटी दी गई है। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया मैं क्षत्रिय हूं, मान लिया मुझे युद्ध करना है, मगर वो भी भीष्म और द्रोण के साथ। आप कह रहे हो उलट पर बाण चलाऊं उन पे, ये कैसा कार्य आप करने को कह रहे हो? ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन आगे अगले श्लोक में कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। वो कह रहे हैं कि मुझे अगर इनसे लड़ना पड़े ना, उससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूंगा, हमें नहीं लड़ना इतना सब कुछ। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु हैं तो गुरुजन ही। चाहे उन्हें कुछ भी चाहिए हो, संसारी लोग हो, मगर है तो गुरुजन ही। गुरुजन पे थोड़ा ना मारा जाता है, भगवान को वापस बता रहे हैं। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग्य भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यदि हम जीत भी गए तो हमें कुछ मिलने वाला है क्या? एक की हत्या करके अगर हमने कुछ छीन भी लिया, उनके रक्त ही तो है, उनको खून उनका निकाला, क्या करेंगे हम इन चीजों को भोग करके? इस प्रकार से अर्जुन लड़ने के लिए मना करते हैं, रीजन दे रहे हैं। तो देखो अर्जुन कैसे हुए, अर्जुन दिखा रहे हैं हमारी तरह रोल प्ले कर रहे हैं। और भगवत गीता, ये भगवत गीता है, तो ये साक्षात भगवान है या नहीं है? ये भगवान है। जब हम इसमें पढ़ते हैं, जो कार्य हमें करने के लिए हमारा मन हमें रोक रहा है, वही भगवत गीता हमें उस कार्य में लगाती है। ऐसे ही जो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लड़ना, तो भगवान उसको उसके कार्य में लगा रहे हैं। तो भगवत गीता किसके लिए है? अर्जुन क्या थे देखो, गृहस्थ या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ सन्यासी? गृहस्थ, ब्रह्मचारी भी नहीं थे, सन्यासी भी नहीं थे, वानप्रस्थी भी नहीं थे कि वन में अकेले रहते थे। क्या व्यक्ति थे? गृहस्थ। हम सारे क्या हैं? गृहस्थ या ब्रह्मचारी हैं। ऑरेंज कपड़े पहने हैं, सब ब्रह्मचारी तो नहीं है, तो हम लोग गृहस्थ हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है भगवत गीता गृहस्थों के लिए। कई लोग कहते हैं ना कि कोई ब्रह्मचारी होता है ना तभी बड़ा हो सकता है, गृहस्थ बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। अच्छा, शिवजी क्या है? शिवजी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है? गृहस्थ। ब्रह्मा जी क्या है? गृहस्थ। कितने सारे लोग गृहस्थ हैं। हम ये नहीं कहते कि ब्रह्मचारी है, एक गृहस्थ ब्रह्मचारी से बड़ा होता है, मगर गृहस्थ ब्रह्मचारी से छोटा भी नहीं होता। गृहस्थ की ट्रेन कैसी होती है, एक बारी मेरे शिक्षा गुरु ने मुझे बताया कि जैसे एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन से दोनों लोग सवारी कर रहे हैं, अगर एक ब्रह्मचारी थोड़ा सा भी नियम तोड़ दे, तो जैसे शताब्दी की ट्रेन चल रही होती है ना, और वो नीचे गिर जाए, उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, वो कभी उठ नहीं पाएगा। ऐसी होती है ब्रह्मचारी और सन्यासी की ट्रेन। मगर गृहस्थ की ट्रेन कैसे होती है? जनरल क्लास, गिर भी जाएगा, दोबारा उसको उठा के ट्रेन में फेंक देंगे, फिर गिर जाएगा ट्रेन के डब्बे के बाहर, फिर अगले स्टेशन पे कोई फेंक देगा उसको, ऐसे उसको फेंकते रहेंगे अगली अगली ट्रेनों में। मगर इसमें एक्सीडेंट का चांस कम होगा। गृहस्थ अगर गिर भी गया दोबारा आ जाएगा, मगर ब्रह्मचारी और सन्यासी में गिर गया, उठना बड़ा मुश्किल है।
वो चलती शताब्दी की तरह ट्रेन है, जल्दी 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 भगवान के धाम को बढ़ रही है। जरा से भी फॉल डाउन हुआ, कोई आके कह के चली गई हरे कृष्ण प्रभु जी, बस वहीं पे ग्रस्त फेल हो जाता है ब्रह्मचारी। हाँ, बहुत लोग हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं। आपको क्या लग रहा है? अभी हमारे एक भक्त थे, मैं आपको ऐसा लग रहा है मैं झूठ बात कर रहा हूं, मैं उनको देखा है सामने। कौन से मंदिर के तो नहीं बताऊंगा, दिल्ली के थे, ब्रह्मचारी थे। तो वो अच्छे से रहते थे, एकदम सेट होके, यूं ऐसे करके पटका लगा के एकदम सेट रहते थे, टिच। मैं कहता था यार कितना पढ़ते होंगे, है ना। अलग ही इनको देख के ऐसा लगता है कि सारे मतलब रट लिए हैं, ग्रंथ रट लिए हैं। कई बार ऐसे ही देख के लगता है। मैं आपको बताऊं, आंखें धोखा भी खाती हैं। आप ये मत सोचना है तो हम भौतिक लोग ही ना। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़े अच्छे हैं। एक दिन फिर गए तो इन्होंने देखा कि वो बहस कर रहे हैं, अरे तुमने उनको 2 समोसा लगा दिया, हमारे को नहीं लगाया, तब से हम लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, 4 समोसे कहाँ हैं हमारे, हमारे भी तो लगाओ, मंदिर में ही थे। तो उन्हें बोलने लग गए। थोड़े टाइम बाद ऐसे 1-2 चीजें हमने और भी देखी। तो फिर कुछ समय के बाद जब हमारी शादी हो गई तो हमें पता चला उनकी भी हो गई। तो उनकी भी हो गई। मैंने देखा अरे, और वैसे वो शादी हुई नहीं हुई पता नहीं, पर मैंने उन्हें देखा कि जो तिलक लगा के एकदम टिच होके यहाँ पे रख के घूमते थे पटका, वही कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना पटका भी उतारा हुआ था। मतलब कुछ नहीं, ऑरेंज नहीं, पैंट शर्ट पहना हुआ था, बाल बढ़ा लिए थे, शिखा रखी हुई थी और तिलक गायब था, और थैले लेके चल रहे थे। मैंने कहा इससे अच्छी स्थिति तो हमारी है। कम से कम थैले तो नहीं पकड़ने पड़ रहे। तो आप ये मत सोचो कि ब्रह्मचारी या सन्यासी व्यक्ति गिर नहीं सकता, अच्छे अच्छे बन जाते हैं। ऋषिकेश में मधुबन आश्रम किसका था? इस्कॉन का। क्या हुआ उसके पीछे भी स्टोरी है, वो इस्कॉन का था एक्चुअली। बड़े बड़े लोग सन्यासी भी गिर जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं, मगर आप ये मत सोचो कि फॉल डाउन नहीं हो सकता। शिव जी का तक हो गया था मोहिनी रूप को देख के। तो अच्छे अच्छे कोई भी भक्त गिर सकता है अपनी स्थिति से। आगे यहां पे है, अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं 6 नंबर श्लोक में, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। ये अर्जुन कह रहे हैं, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। कह रहे मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, वो जीते हम जीते एक ही तो बात है। वो हमारे भाई हैं, वो जीत गए तो भी ये राज्य हमारा ही होने वाला है, हम जीते तो भी हमारा ही होने वाला है। ये उनकी सोच है अर्जुन की। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम मार डालेंगे उनको, बेटर है हम ही मर जाएं। हम क्या करेंगे इस राज्य को भोग करके अपने भाइयों को मार के। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। वो कह रहे हैं फिर भी हमारे साथ में खड़े हैं। अगर हमें हार मिले या जीत मिले हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो हमारे सामने खड़े हैं। इस प्रकार से अर्जुन ना लड़ने को कहते हैं। आगे आता है, सातवें नंबर श्लोक में अर्जुन आगे कह रहे हैं भगवान के कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत्र श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम शाधि मां प्रपन्नम। आगे अर्जुन कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। अब देखो अर्जुन कैसा है, हमारे जैसा व्यक्ति है। ये दिखा रहा है कि हमारे जैसे हम होते ना, हमारे बिहाफ पे जैसे हम प्रश्न करते हैं किसी से, वैसे अर्जुन भी ऐसी प्रश्न कर रहा है। मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, कि जो मेरा कर्तव्य है मुझे याद नहीं है, और सारा धैर्य खो चुका हूं। मेरा कोई जितना भी मेरा धैर्य है ना, वो मैं खो दिया है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। मुझे बताएं कि क्या मेरे लिए करना ठीक रहेगा। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ये अर्जुन को उन्होंने बोला। क्या बोला? कि मैं आपका शिष्य हूं। ये बोला मैं आपका गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हो। तुम स्वामी हम सेवक, कृपा करो भरता। हम क्या गा रहे हैं? तुम स्वामी हम सेवक। और कई बार उल्टा भी हो जाता है, लोग उल्टा भी गा देते हैं, हम स्वामी तुम सेवक।
कृपा करो भरताप, हम स्वामी बोल रहे हैं, उनको सेवक मान रहे हैं, और फिर कृपा भी उनसे ही चाहिए। उल्टा है हमारा भाव, भगवान के लिए उल्टा है, हर चीज हमारी उल्टी है। तो यहाँ पे अर्जुन अपने कर्तव्य बता रहे, मैं भूल गया हूं। अर्जुन यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं भगवान को कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। जब तक कोई नहीं मानेगा ना कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तब तक कोई, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक कहता है कि हाँ मैं आपका शिष्य हूं, दूसरा भी बोले हाँ आप मेरे शिष्य हैं। जब ये बन जाता है ना, गुरु शिष्य संबंध बन जाता है, तो फिर कुछ मना नहीं होता। जैसे कई लोग उपदेश देते हैं, जैसे आज मैं आ रहा था, अब मैं आया स्कूटी से, मैं खड़ा था, शांति से खड़े हुए हैं, गुरुजी स्कूटी साइड कर लो। एक तो गुरु भी बोल रहा है और उपदेश भी दे रहा है, या तो गुरु मत बोलो, गुरु बोल रहे हो तो फिर फॉलो करो, गुरु क्यों बोल रहे हो भाई? हम तो अपने आप को गुरु ही नहीं मानते। यदि तुम बोल रहे हो और हम तुम्हारे को मान लें, तो फिर तुम उपदेश क्यों दे रहे हो? तो ये मूर्खता है सोसाइटी की। गुरु वर्ड उन्होंने फैंसी वर्ड बना लिया, उनको लगता है गुरु का मतलब कुछ भी, इनको उपदेश दे दो, इनको झाड़ दो, गाली दे दो। आपको पता है रावण की क्यों मृत्यु हुई? क्योंकि वो गुरु द्वेषी था, अपने गुरु के प्रति उसने अपमान किया था, शिव जी का अपमान करा था उसने, अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का भोग करना चाहा उसने, इसलिए शिव जी की मृत्यु हुई। तो आप रावण की मृत्यु हुई, तो मैंने उल्टा बोल दिया। रावण की मृत्यु इसलिए क्योंकि अपने गुरु शिव जी के प्रति वो द्वेषी था। तो रावण जैसा बनना है हमें या अर्जुन जैसा बनना है? अर्जुन जैसा हमें स्वीकार करना है। अर्जुन भगवान को स्वीकार कर रहे हैं कि आप मेरे गुरु हैं, और हम किसी को स्वीकार करते हैं? दोस्त को, है ना, किसी गली मोहल्ले को, अरे यार बताना गीता पे, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी बताएगा। देखो गीता अपनी जगह है, गीता में एक मात्र चीज लिखी है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। बस इतना बोलेंगे और चले जाएंगे, आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगे, खुद की तो हो चुकी, कहेंगे इसकी भी कैसे आगे बढ़ने दूं, इसकी भी बर्बाद कर दो। कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये बोल के चले जाएंगे। इतना ही लिखा है, कहीं नहीं लिखा पूरी भगवत गीता में, एक श्लोक में नहीं लिखा कर्म करो फल की चिंता मत करो, कहीं नहीं लिखा ऐसा। तो यहां पे बताते हैं अर्जुन शरणागत भी होते हैं, सरेंडर, शरणागत होना पड़ता है। यदि हम किसी के शरणागत होके शास्त्र नहीं सीख रहे, आप नहीं सीख सकते। देखो स्कूल में मैं कह रहा हूं ए प्लस बी, ए बी जो भी है, ए बी सी डी का खा गा घ, कुछ भी हमने सीखा, जब तक उसमें इस बात की स्टैंप नहीं लग गई कि ये चीज सही है, जब तक हमने स्कूल में नहीं गए, टीचर के पास नहीं गए, जब तक हमने इस बात को माना नहीं, तब तक हमें एक्सेप्टेंस नहीं आया कि मेरे माता पिता ने जो मुझे सिखाया है वो सही है या नहीं है। गलत भी तो हो सकता था। मान लो माता पिता ने सिखाया, हो सकता है वो चीज सही हो, मगर अभी उस पर स्टैंप नहीं लगा कि ये बात सही है या नहीं। पर जब स्कूल गया तो उसको पता चला कि नहीं यार, ये जो लिखा हुआ है ना, मेरे पेरेंट्स सही कह रहे थे, एक और एक दो होते हैं, दो और दो चार होते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि मैं स्कूल गया हूं, मगर अगर नहीं जाता तो नहीं पता लगता। ऐसे ही जब तक शरणागत नहीं होगे, शास्त्र नहीं आएंगे। आपको क्या लगता है शास्त्र क्या पढ़ने से ज्ञान मिल जाता है? केवल खुद पढ़ो ज्ञानी हो जाओगे? ज्ञान नहीं इतना इजी होता, ज्ञान लेना तो सबके सब ज्ञानी हो चुके होते। यदि आप इस शास्त्र को खुद पढ़ोगे ना, यही भगवत गीता जो आपको भक्त बना सकती है, आप इसको चुनौती देने लग जाओगे, इसी भगवत गीता को। और लोगों ने दी है, यूट्यूब पे अपनी अपनी वीडियो बना रखी है, भगवत गीता में ये चीज गलत लिखी है, ये गलत है, ये गलत है। अरे आप होते कौन हो गलत करने वाले? आपने कितने श्लोक सीख लिए, कितने लोगों को प्रचार कर लिया, कितना जीवन बदल लिया, अपना तो आप जीवन बदल नहीं पाए। भगवत गीता में इतना गीता पढ़ के आप में अपना क्रोध तो अहंकार तो बंद नहीं हुआ, तो फिर हमने क्या ही गीता पढ़ी? आप चैलेंज कर रहे हो गीता में वीडियो बना के, देखो आज मैं वीडियो बनाता हूं, इस्कॉन की गीता गलत है, ये वाली गीता गलत है, ये वाली गीता सही है, हमारे गुरुजी ने कहा जो सही है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? कि लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं। शरणागत नहीं है ना, शरणागत के हुए बिना कोई भी भगवान को नहीं जान सकता। जब तक शरणागति नहीं आएगी, नहीं है, भगवान नहीं मिलने वाले। आगे अर्जुन कहते हैं कृपया मुझे उपदेश दें, कृपया मुझे उपदेश दें। उपदेश किसको देना है? जो उपदेश लेना चाहता हो। जैसे एक बार, जैसे एक होता है ना, एक व्यक्ति होता है, उसको आप खड़ा हुआ था, ठीक है, आप उसके पास गए, सामने बैठ के हरे कृष्णा ये हम बुक दे रहे हैं आपको, आप इसको पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। अब उसको उपदेश नहीं चाहिए, वो कहेगा यार ये सब ना मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप उसको क्या करोगे? जबरदस्ती उपदेश दोगे? जबरदस्ती दोगे कि लो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक बारी हुआ भी था द्वारका में, हमारे इस्कॉन में, वहां पे एक माता जी थी, वो खा रही थी, है ना, ऐसे करके समोसा खा रही थी सॉस लगा के।
तो उनको आए, ऐसे किसी भक्त आए, अब उनको पता नहीं था, ये लो गोलोक का टिकट। अरे उन्हें क्या पता गोलोक क्या है, अभी तो पहला दिन ही अभी पता नहीं, तो समोसा खाने आई थी, उसको क्या पता था ये गोलोक शोलोक क्या होता है, वो तो अपना टाइम पास करने आई थी, सोच रही थी आरती है, भीड़ है, ये लो गोलोक का टिकट। अब पीछे पड़ गए नो, प्रभु जी अच्छे क्या है, अपना ऐसे सॉस के हाथों से वो भी कह रहे नाम जप करो, नाम जप करो, तुम बहुत फायदा होगा। अरे देख तो लो पहले ऐसे करके कि उसको करना भी है या नहीं करना। जब तक वो चाहता नहीं ना, आप किसी को उपदेश नहीं दे सकते। आपको लग रहा है आपने प्रीचिंग कर दी, 100 लोग जोड़ दिए, मैं आपको कह रहा हूं, गारंटी देता हूं, आप जब मुसीबत में होगे एक व्यक्ति भी आगे बढ़ के नहीं आएगा, एक व्यक्ति भी आगे बढ़ के नहीं आता। बहुत मुश्किल होता है लोगों को आगे बढ़ा के लाना। ऐसे देखो, प्रभुपाद जी कहते थे मेरे कई दीक्षित भक्त हैं, आई हैव मैनी इनिशिएटेड डिसाइपल्स बट ओनली फ्यू आर एक्चुअली इनिशिएटेड। सब लोग आगे बढ़ के नहीं आते, हर किसी को थोड़ा ना सुनना है, हर किसी को उपदेश नहीं ग्रहण कर पाएगा। आप उसको जबरदस्ती उपदेश दोगे, ये नाम अपराध भी होगा। जो हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अश्रद्धालु को भगवान की नाम की महिमा बताना, अश्रद्धालु है, उसमें इच्छा ही नहीं है, उसकी श्रद्धा केवल अभी समोसे पे है, आप उसको नाम मत दो, ऐसी बुलवा लो हरे कृष्णा, वो खुश हो जाएगा। वो ऐसे कर प्रभु जी लाओ लाओ अच्छा लाओ, तो ऐसे वो बेचारा व्हाइट कलर का बैग था, वो ऐसे करके उन्होंने जब पकड़ा 5 उंगली और छाप दी उसमें सॉस की। अभी तो क्योंकि उनका समोसा पे ध्यान था। तो उपदेश समय काल परिस्थिति के हिसाब से दिया जाता है। ऐसी जो धर्म है ना, जो आप देखते हो मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ये सब समय काल परिस्थिति के हिसाब से बने। जो लोग ग्रंथों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, उनको ये दिया गया। अब मान लो एक व्यक्ति है ईसाई मुस्लिम धर्म का, मुसलमान है, उस व्यक्ति को बोला जाए तुम्हें 2 टाइम नहाना है, रोज नहाएगा? एक रेगिस्तान में व्यक्ति है, उसको बोला जाए 2 टाइम नहाना है, कहेगा पागल हो, पानी नहीं है, आप नहाने की बात कर रहे हो। तो उनको क्या बोला गया? वजू कर लो, यहां तक वजू कर लो। भाई पानी कम होता है तो इतना ही तो न करेंगे, वजू करो। दूसरी चीज आ गई, अब उनके उसमें बोलते हैं झटका और हलाल। क्या हमारे हिंदू धर्म में झटका हलाल है? सनातन धर्म में कि झटका करो या हलाल करो, लिखा है कहीं पे झटका खाओ, झटका मीट हिंदू का, हलाल मीट मुस्लिम का? झटका भी नहीं लिखा हमारे इसमें। हमारे इसमें लिखा है कि जो 30 दिन मांस खाता है उसको महीने में 1 दिन बलि चढ़ानी चाहिए, अमावस्या के दिन, जो 30 दिन खाता है उसके लिए। ये हमारे लिए नहीं है कि हम नहीं खाते जबरदस्ती खिलाओ इनको, इस तरह से नहीं है। जो 30 दिन खाता है, जैसे जो रोज शराब पीता है, डॉक्टर बोल देगा 1 दिन पी लो। जो 30 दिन मांस खाता है, डॉक्टर कहेगा वैसे ही कोई कहेगा भक्त 1 दिन खाओ। तो इस प्रकार से वेदों में लिखा है कि 30 दिन खाने वाले को 1 दिन खाना चाहिए, ये हमारे वेदों में लिखा है। मगर जब लोगों ने इसको मन घड़न फिलॉसफी से चलाया, तो लोगों ने इसमें अपना मत डाल दिया, बोले हम तो 30 दिन खाएंगे क्योंकि हमारे वेदों में लिखा है। इस प्रकार से लोग अपनी अपनी मन घड़न फिलॉसफी चलाते हैं, जबकि वेदों का काम क्या है? उसको भक्ति में लगाना। तो वेद में जो उपदेश है वो एक बिल्कुल नास्तिक के लिए भी है, जो हमारे शास्त्र हैं इसमें नास्तिक के लिए भी उपदेश है, बौद्ध वाले के लिए भी है, अलग अलग धर्म जाति प्रथा वालों के लिए भी है, भक्त के लिए भी है, शुद्ध भक्ति के लिए भी है। कौन सा उपदेश किसके लिए है आपको किसी से तो पूछना पड़ेगा ना। ये भगवत गीता जब आप पढ़ोगे, नए व्यक्ति को किसी और रूप से समझाई जाएगी, उसको बताया जाएगा 18 डेज कोर्स भगवत गीता। आप कहोगे वाह, 18 डेज में इस्कॉन के थ्रू भगवत गीता कोर्स हो रहा है, अब तो हम सब सीख जाएंगे। सीख जाओ, सीख गए 18 डेज में। कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है, कितने कोर्सेज कर लिए? ये कोर्सेज का विषय नहीं है। कई लोगों को लगता है एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, एक कोर्स हो जाएगा, आप क्या करोगे उसका? इतने सारे तो आपने सर्टिफिकेट पहले भी पाए हैं, कभी मिला? एक जॉब तो मिली नहीं आपको, अब क्या मिलने वाला है एक सर्टिफिकेट से? सर्टिफिकेट का विषय नहीं है। 18 दिन में कोई नहीं सीख सकता भगवत गीता। ये नए लोगों को प्रचार के लिए किया जाता है। अगर आप पुराने हो गए हो, सर्टिफिकेट या इन सब की दौड़ में मत रहो, अब नॉलेज की दौड़ में रहो कि मुझे ज्ञान मिलेगा, मेरे को इस ज्ञान से भगवान की प्राप्ति करनी है। इस उनको अलग उपदेश दिया जाएगा, हर किसी की कैटेगरी के हिसाब से उसको उपदेश दिया जाता है। बच्चे आएंगे, बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं 5-5, 6-6 साल के, उनको बताया जा रहा है इतना भयानक उपदेश, उनको समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। तो उनको थोड़ा सा बताएंगे, बच्चे देखो ऐसे बोला गया, कृष्ण अर्जुन का संवाद है, भगवान कृष्ण ने बताया हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इस तरह से हर ऑडियंस के हिसाब से ज्ञान दिया जाता है। ऐसे ही यहां पे बताया गया कि अब आप मुझे उपदेश दें, अर्जुन ने कहा। आगे अर्जुन कहते हैं 8वें नंबर श्लोक में, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के
अधिपात्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। चाहे मुझे कितना बड़ा राज्य मिल जाए, मेरा ये शोक नहीं जाएगा। तो शोक कब जाएगा? जब भगवान इसमें आएंगे, अदरवाइज भगवान के बिना शोक हो जाएगी पूरी जिंदगी। आगे हम चलेंगे थोड़ा सा। इसमें कहते हैं 9वें नंबर श्लोक में, अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन जब लड़ना नहीं चाह रहा, अपने कर्तव्य नहीं करना चाह रहा, जैसे हम है, मान लो मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, यार छोड़ देता हूँ, रिटायरमेंट ले लेता हूँ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अब मेरी जीवन बहुत हो गया, अब ज्यादा मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे ही जो शोक में था, अर्जुन ने जब एक्सेप्ट किया कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश दें, तो ये बात संजय किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को, कि अर्जुन ने ऐसा कहा है। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूषणीं बभूव। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसमें देखो एक वर्ड है, इसका नाम है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है ऋषिकेश का मतलब क्या होगा? ऋषि मुनियों का बाल। ऋषि मुनियों का बाल ऐसा ही है? नहीं, ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। हाँ, हमारी इंद्रियां हैं जो, क्या है हमारी इंद्रियां? कान, नाक, है ना, आंखें, जीभ, त्वचा, इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश। इसके लिए यहाँ पे बताया गया। तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। इस प्रकार से अर्जुन ये कह रहा है कि मेरी इंद्रियां जो है अब मेरे वश में नहीं है, तो हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन मना कर रहा है युद्ध करने के लिए। आगे कहते हैं संजय धृतराष्ट्र को, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब जब अर्जुन इतना दुख में है, तो भगवान कैसे हैं? सुखी हैं, स्माइल कर रहे हैं। इससे देखो एक चीज समझने की, प्रैक्टिकल चीजें हैं भगवत गीता में। जब एक भक्त होता है, जब परेशान है, दुखी है, तो जो उसको समझा रहा है उसे कैसा होना चाहिए? स्माइल करना चाहिए। जो उसको समझा रहा है वो भी दुखी दुखी दिखाई देगा, अच्छा लगेगा। सुनने वाला भी दुखी, बोलने वाला भी दुखी, सब दुखी होंगे। उसका उद्देश्य उसमें जाएगा क्या? वो किस लिए आया था उसके पास? ताकि मेरा दुख दूर हो जाए। वो कहेगा, अरे मेरे से दुखी तो यही दिख रहा है, तो आएगा कभी वो दोबारा पूछने? कभी नहीं आएगा लौट के। ये देखो, ये बात भगवत गीता में प्रैक्टिकल, यहां से पता चलता है कि मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। भगवान कृष्ण ने कहा हंसते हुए, तो भगवत गीता जो भगवान ने कैसे बोली है? हंसते हुए, स्माइलिंग फेस में। ऐसे नहीं बोली ऐसे करके, ऐसे मुंह था ऐसे करके, नीचे को आंखों से आंसू बह रहे हैं, ऐसे नहीं बोली कि बहुत टेंस्ड थे, बेचारा कुछ काम नहीं था भगवान कृष्ण के पास, तो चलो अब बोलता हूं, बहुत परेशान दिख रहा है, ऐसा नहीं। हंस रहे हैं भगवान। भगवान ये क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि पता है अर्जुन जो है ना, अभी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है सही रूप से। वो अपने आप को जान नहीं पा रहा है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो लड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो इनको शरीर मानता है। आत्मा मानेगा तो लड़ जाएगा। अब यहां से भगवान ने बोलना शुरू किया। तो भगवान पहले अध्याय में नहीं बोले, दूसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक तक नहीं बोले, 11वें नंबर श्लोक से बोले। तो सोचो, भगवत गीता 700 श्लोकों की भगवत गीता में यहां पे भगवान करीब 56 श्लोकों तक नहीं बोले। शुरू के 56 श्लोक तक, 56 नंबर श्लोक तक भगवान कुछ नहीं बोले, केवल देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो भक्त होता है ना, जो किसी को गाइड करता है, चाहे नया हो, पुराना हो, या अपने आप परिवार वालों को सिखाएं। मान लो आज आप घर गए, अगर आप यहाँ से दुखी होके जा रहे हो, पता है आप बुला लिया था उन्होंने, हमारा इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, बस बुला लिया, जबरदस्ती बैठना पड़ा, मुंह सैड होगा, आप क्या उनको सिखा पाओगे? वो आपसे सीखेंगे ही नहीं। कहेंगे अच्छा भगवत गीता करके इतना दुखी होते हैं, अब तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब आप जाओगे एकदम बड़ी स्माइल लेके, तो उनको लगेगा अरे वाह, भगवत गीता से लोग खुश होके आते हैं, तो मैं भी जाऊंगा अगली बार से। अब आप जाओगे एकदम, जाते ही ना उनके सामने अपने दुख शेयर करने लगोगे, पता भगवत गीता में बिल्कुल पता चल गया हमारी कोई औकात नहीं है। तो वो भी कहेंगे क्या पागल आदमी है, कौन बोल के गया हमारी तुम्हारी औकात नहीं है, बताओ उसको।
इस तरह से जैसे होता है ना, ये चीज होती है, सच बात है। तो भगवत गीता के बाद जब भी आप सुन के जाएं, खुश होके जाएं, और जो आप किसी को उपदेश देते हैं हमेशा हंसते हुए देने चाहिए। अगर आप उसकी प्रॉब्लम को स्माइलिंग फेस की जैसे नहीं डील करोगे, वो आपसे कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम लोग कहते हैं ना, आपको पता है काउंसलिंग सर्विसेज चलती हैं वर्ल्ड में इतनी सारी, भौतिक भी स्पिरिचुअल भी। जो भौतिक काउंसलिंग कर रहे हैं, भौतिक काउंसलिंग करने वाले जो समाज में है, एक दिन का 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, एक चीज उनको हमेशा सिखाई जाती है, पता है क्या? कि ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हंसते रहना। आप आएंगे, ओ ओ वेरी सैड, है ना? वो कहेंगे हाँ, हमारे बीच में मन गया आदि मां सब खुश भैया पड़ोस पर ना। अच्छा, मतलब के बार बार आप सही लेना छोटी बड़ी बात में तो यदि मान लो हम अगर दुखी हैं, उपदेश, अगर हम किसी को उपदेश दे रहे हैं ना, उपदेश देने वाले को कभी दुखी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रॉब्लम में हो, मगर किसी को बताओ मत, किसी को मत बताओ हम कितनी प्रॉब्लम में है। क्योंकि अगर मान लो मैं हूं या कोई भी है, हमने जिससे सीखा वो बता रहे हैं हमें ये 50 प्रॉब्लम है, तो मैं क्या उनसे सीखूंगा? कहेंगे यार इनके तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मैं क्यों सीखूं इनसे? तो इसलिए जो उपदेश देने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा बताएगा, होगा उसका इतना, उसको शॉर्ट में इतना सा करके बता देगा, इस तरह से, ताकि उसको ज्यादा फील ना हो। तो जब भी हम किसी को उपदेश दें, स्माइल करें। बड़ी बड़ी काउंसलिंग कंपनी चलती हैं, कंसल्टेशन कंपनी चलती है, उनको सबसे पहले यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको स्माइलिंग रखना है फेस, चाहे वो अंदर से उसका जी घुट रहा हो। रिसेप्शन पे जाते हैं, कहती ना हेलो मैम, हेलो सर, अंदर से उसको पूछो कितनी बुरी हालत है, बताऊंगी इसको चाकू मार दूंगी, अपने बॉस को मन कर रहा होता है गला दबा दूं, यूं ऐसे करके रस्सी ऐसे कर दूं अपने बॉस के आज ही, या उसकी चेयर आए, चेयर में पहले सीधा कुछ ना कुछ कीले लगा दूं, माँ जी मार डालूं उसको, ऐसे मन करता है। नहीं, सच बात है। अगर यही तो इसमें भगवत गीता में बताया गया कि अगर हंसोगे नहीं ना, तो आप किसी को उपदेश नहीं दे सकते। उपदेश देने वाले को, पर ऐसा भी नहीं करना इतना हंस रहा है, इतना हंस रहा है कि उपदेश नहीं दिए। ऐसी कथाएं भी हो रही हैं, इतना हंसते हैं उपदेश ही नहीं दे रहे लोग को, हंसते रहेंगे, बड़े बड़े बाल कर रखे हैं, तिलक लगा रखा है अलग अलग संप्रदाय का, यूं ऐसे ऐसे बड़े बड़े तिलक, इससे क्या हो जाएगा? देखो इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे ना, प्रभुपाद जी, आप उनको देखना, कभी उन्होंने कोई तिलक नहीं लगाया, यही तिलक, इस सिंपल सा, कुछ भी स्पेशल नहीं किया, है ना? आगे कई महाराज हैं, उन्होंने भी सेम तिलक लगाया, उनके शिष्यों ने कभी तिलक में छेड़छाड़ नहीं किया ज्यादा, ऐसे नहीं इतना भर दिया, इतना भर दिया, बाल भर दिए, पीछे जटा बड़ी कर ली, कभी इन्होंने किया। सिंपल लिविंग, सादा जीवन, ऊंचा विचार जिया, तभी वो उपदेश दे पाए। जैसे कई लोग कथा में बोलते हैं, बोलते कम है, भजन ज्यादा गाते हैं, इतना भजन की कथा क्या थी यही नहीं पता चलेगा आपको। और बोल कितनी कथा होती है? कथा 5 मिनट की, और कीर्तन 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे कीर्तन, भागवत कथाएं चल रही हैं। मैं इस्कॉन के बाहर की बता रहा हूं, इस्कॉन में तो अच्छी होती हैं, बाहर की 6 घंटे, बोले क्या हुआ, 6 घंटे भागवत कथा थी, 5 घंटा 55 मिनट तक केवल कीर्तन या गाना बजाना, 5 मिनट का उपदेश, केवल इतना इतना उपदेश। तो क्या ये उपदेश है? केवल भजन चल रहा है, उपदेश कुछ नहीं चल रहे। तो क्या चीज है गुरु जी? हाँ, स्वाध्याय, स्वाध्याय अध्ययन करना खुद से, मैं उसी की। हाँ तो अच्छी बात है, वो तो करना ही चाहिए। यहाँ कोई लोग नहीं आए उसे सुनने या करने, कुछ नहीं। तो आप खुद तो कर ही रहे, तो करो खुद, आप खुद तो कर, अच्छा है। पर ये भी कितनी बड़ी बात है, ये भी कितनी बड़ी बात है कि खुद से भी करना बहुत बड़ी बात है, लोग करते नहीं है। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, तो हम 3 श्लोक और लेंगे फिर एंड करेंगे। तो भगवान कहते हैं, पहला श्लोक इस भगवत गीता में, अशोचान अन्वशोचा त्वं प्रज्ञावादान च भाष्यसे गत असून अगत असून चाना अनुशोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। उनके लिए शोक करने के लिए, ये लोगों के लिए, जब तुम भूल गए, तुम्हारी पत्नी का चीरहरण किया, तुम्हारे भाई को विष पिलाया, तुम्हारे को लाक्षागृह में जलाया, तुम लोगों को वनवास भेजा, इन लोगों के लिए तुम शोक कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान ने उनको बोला।
जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं, ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो विद्वान व्यक्ति कौन है? जो जीवन जी रहा है, जो उसके लिए भी नहीं शोक करता, जो मर गया उसके लिए भी शोक नहीं करता, तो ये विद्वान व्यक्ति है। वो विद्वान कैसे हो सकता है? जो एक मरने के बाद रोता है और जीते जी है उस पर केवल हंसता है कि अभी तक जी रहे हैं तो हंसते रहो, मर गया तो रोते रहो, तो ये विद्वान नहीं है। विद्वान व्यक्ति दोनों सिचुएशन में एक जैसा रहता है, जिए तो भी खुश, ना जिए तो भी एक समान, तो भी खुश रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि शरीर छूटा है ना, आत्मा थोड़ा ना मर सकती है, शरीर मरता है। तो यहां पे आगे लिखते हैं, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। तो भगवान ने मूर्ख कहा अर्जुन को कि तुम मूर्ख हो। पहला चीज क्या है, जब भी हमें किससे ज्ञान लेना हो कि हमें यही मानना चाहिए कि जो मुझे सिखा रहा है, अभी मुझे ज्यादा नहीं आता, इन्हें सब आता है, मुझे नहीं आता। अगर हम ये सोच के सीखने बैठेंगे कि मुझे सब आता है, इन्हें नहीं आता, तो ज्ञान नहीं आएगा। जैसे एक आचार्य थे, देखो भगवत गीता में लिखा है, इसमें देखो लिखा होगा कृष्णा से ब्रह्मा, देखो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा पहले अध्याय से पहले, देखो यहाँ पे है ना अध्याय 1, इससे पहले लिखा हुआ है एक अध्याय से पहले कि क्या क्या चीजें गुरु परंपरा के बारे में है। तो यहाँ पे है, कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा, तो ब्रह्मा ने ऐसे सीना चौड़ा करके नहीं कहा कृष्ण से उपदेश लिए, ऐसे नहीं लिए कृष्ण से उपदेश, हाथ जोड़ते हुए उपदेश लिए कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे गाइड करो। इनके बाद ब्रह्मा ने नारद मुनि को बताया, नारद ने चतुर कुमार को, इस प्रकार से नारद ने आगे वेद व्यास जी को, इस प्रकार से परंपरा आगे बढ़ी। अपने आप अगर सीना चौड़ा कर लेगा हर कोई तो ज्ञान नहीं मिलता। वेद व्यास जी ने 4 वेद लिखे, 17 पुराण लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 1 लाख श्लोकों की महाभारत लिखी, फिर भी दुखी थे। नारद मुनि के पास गए, हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैंने कहां गलती कर दी, भागवत पुराण में ही आता है। तो उनके गुरु वेद व्यास के गुरु नारद मुनि ने कहा, अब तक तुमने शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया, तुमने जो भी दिया है सब कर्म कांड दिया है, हर कर्म के प्रति क्या फल की इच्छा होनी चाहिए। अब शुद्ध भक्ति का ज्ञान लिखो, जिसे कहेंगे श्रीमद् भागवत पुराण, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम, अब इसका ज्ञान दो, शुद्ध भक्ति है क्या। तब जाके उनको खुशी आई। तो जो भी अपने गुरु के पास गया ना, या जिससे गाइडेंस लेता है, अगर वो उसको चैलेंजिंग भाव में पूछेगा, उसको कभी ज्ञान नहीं आएगा। चैलेंज करके कभी ज्ञान नहीं आता, पहले दिन आ सकता है, लंबे समय तक नहीं टिक सकता। आगे है 12वां नंबर श्लोक, न तु एव अहम जातु न असम न त्वम न इमे जनाधिपा न चा एव न भविष्यामि सर्वे वयम अतः परम। भगवान आगे कहते हैं 12वें नंबर श्लोक में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं। भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा ही कभी भविष्य में होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान कह रहे हैं कोई समय ऐसा था भी नहीं कि हमारा अस्तित्व नहीं था, ऐसा कोई समय है भी नहीं, और ऐसा समय कोई होगा भी नहीं। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं होगा, आगे भी हम लोग रहने वाले हैं। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है पुनर्जन्म। नहीं होगा तो कैसे, भगवान की बात झूठी हो जाएगी, भगवान झूठी होगी, भगवत गीता झूठी, फिर हम कर क्या रहे, पढ़ क्या रहे। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। तभी तो हम कहते हैं कई बारी कि मुझे ना अजीब अजीब से सपने आते हैं। क्यों आ रहे हैं सपने? कि मेरे पीछे शेर दौड़ रहा है, मेरे पीछे ना, कई बारी सपनों में आता है चीता दौड़ रहा है, या कई बारी सपनों में कोई डरावनी चीज दिखाई देती है, या सपनों में कई बारी हमें ऐसी चीज होती है जो हमें रियल में नहीं होती मगर सपने में होती भी दिखाई देगी, कि कोई हमें मार रहा है किसी चीज से लेके, या रस्सी से मार रहा है, या हमारे को कुछ पीट रहा है, या हमें बांध रहा है, चेनों से बांध रहा है। ऐसा फील हुआ होगा कभी ना कभी, किसी ने सपना देखा होगा। तो जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं ना, जब हम भक्ति करते हैं, जो हमने आज भोगने थे वो हमारे को सपने में उसका फल मिल जाता है। पिछले कर्मों का फल हमें सपनों में भगवान काट देते हैं। तो क्या अच्छा था, इस शरीर में कर्म भोगे या सपने में भोगे? तो ज्यादा अच्छा है, भगवान तो कर्म को काट रहे हैं, सपने में ही काट डाल रहे हैं। फिर लोग कहते हैं भक्तों को गंदे सपने क्यों आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है, आपके साथ जो साक्षात होना था वो भगवान ने सपने में ही काट डाला आपके। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, उठ के पसीना आएगा, ऐसे पहुंच लो, और क्या और क्या, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सपने अगर आ भी रहे हैं बुरे सपने, इसका मतलब कोई कर्म था हमारा जो कट गया। इस तरह से भगवान कह रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम ना रहे हो, हम ना रहे हो,
यह हम समस्त राजा ना रहे हो, हमेशा से था। जैसे बताते पिछले जन्म ने 100 जन्म पहले धृतराष्ट्र एक राजा था जिसने तीर मार के ऐसे 100 अंडे को फोड़ा था। बताया जाता है इस प्रकार से, आपने सुना होगा। अगला देखो 100 जन्मों के बाद जब धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, कैसे उसका हुआ, खुद भी अंधा हो गया, सारे के सारे उसके पुत्र मारे गए। जिस प्रकार से उसने वो अंडों को फोड़ा, उनको मारा, उन बच्चों को मारा, वैसे धृतराष्ट्र के पुत्र भी मारे गए और खुद क्या हो गया, अंधा। इस प्रकार से ये चीजें कर्मा आद लगता है। नहीं तो धृतराष्ट्र को अंधा होने की क्या जरूरत थी, उसकी भी 2 आंखें होती, देखता रहता एकदम फर्स्ट क्लास। तो आगे लास्ट श्लोक पढ़ेंगे आज का, 13 नंबर श्लोक। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ पे बताते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, शरीर को धारण करने वाली आत्मा, इसका मतलब शरीर धारण किया जाता है कि कौन करता है, आत्मा उस शरीर को धारण करती है। जैसे गाड़ी ऐसे चलाता है ना ड्राइवर, वैसी आत्मा यहाँ हृदय देश में रहती है। अब कोई बोले हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, आप कह रहे हो आत्मा तो हृदय के अंदर रहती है। आजकल तो साइंस बड़ी इंटेलिजेंट है, ये हार्ट डोनेट कर दिया, मेरा हार्ट उनके हार्ट में चला गया, तो अब कैसे आत्मा भी नहीं चली जाएगी क्या, आत्मा भी उसके अंदर चली जाएगी। तो भगवान कहते हैं आत्मा रहती है हृदय देश के अंदर, रीजन ऑफ द हार्ट, दिल के अंदर नहीं रहती, दिल के करीब रहती है। दिल ट्रांसप्लांट भी कर लोगे तब भी आत्मा वहीं बैठी रहेगी, इसलिए वो शरीर चलता रहता है। तो बताते हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, बाल्यावस्था छोटा यानी फिर तरुणावस्था यंग, छोटे से यंग हो जाता है, और फिर वृद्धावस्था में फिर बूढ़ा हो जाता है। इस प्रकार निरंतर अग्रसर होता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा जो होती है एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। यही चीज हमने भगवत गीता में बताया जा रहा है, यही गीता का सार है। एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है क्या, आत्मा। आत्मा का क्या होता है, दूसरे शरीर में जाके पुनर्जन्म। आत्मा तो वही है मगर एक नया कपड़ा दे दिया गया। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जो समझदार व्यक्ति है ऐसे इस चीज से अटैचमेंट नहीं रखता। जैसे एक बच्चा है, आत्मा तो उतनी है, आत्मा तो बड़ी साइज हो नहीं सकती, उनकी बाल के आगे भाग का कितना है 10,000वां हिस्सा है। आत्मा उतनी छोटी रहती है, ना बूढ़ी होती है ना जवान, ना वैसी होती है बच्चा बनती है, वैसे ही रहती है आत्मा। शरीर जैसे दिखते हो उसी आत्मा के जो शरीर था पहले बच्चे का था, जो रो रहा था गोदी में खेलने वाला, फिर छोटा बच्चा, बड़ा 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 बड़ा, फिर वृद्ध हो गया, फिर शरीर बदल लिया। आत्मा वही थी, ऐसी आत्मा भी नए नए शरीर को बदलती रहती है। जैसे एक छोटे बच्चे ने अपने शरीर को बड़ा बड़ा करके बदल लिया, वैसे ही आत्मा जब ये शरीर पुराना हो जाता है इसको त्याग करके नए शरीर में चली जाती है। मगर किसके लिए, जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई। जिसकी भक्ति पूरी हो जाएगी वो सीधा के सीधा भगवान के धाम को ऐसे जाता है। अब देखो अजामिल के बारे में आपने पता होगा, अजामिल जो थे, अजामिल ने भक्ति करी, केवल एक गलती कर दी थी। 20 साल का था, 20 साल की उम्र थी, उसकी वाइफ भी थी, सुंदर थी, मगर उसको त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि एक बारी जा रहा था, एक वैश्या को ऐसे करके संग करते हुए देख लिया किसी का, उसके आंख में वो नजर पड़ गई, तो उसको लगा यार मैं जो कर रहा हूं मेरी वाइफ तो कुछ भी नहीं, असली सुंदरता तो सारी यहाँ है। अपनी वाइफ को त्याग करा, एक वैश्या से शादी कर ली, 70 साल तक उसके साथ लाइफ बिताई, और अंत समय में कौन आए, यमदूत। मगर क्योंकि अंत समय में भगवान का नाम लिया जाने अनजाने में, क्योंकि अपने बेटे का नाम क्या रखा था, नारायण, तो नारायण चिल्लाया, तो जब नारायण चिल्लाया तो किसने बचाने आ गए उसको, विष्णुदूत। तो विष्णुदूत ने यमदूतों से बचाया, उसको दूसरा चांस दिया। तो उसलिए एक किताब भी आती है इस्कॉन में, उसका नाम है सेकंड चांस, दूसरा चांस मिला। मृत्यु की पराजय करी अजामिल ने, तो जब दूसरा चांस मिला तो हरिद्वार में गया और वहां पे जाके उसने भजन किया, तब उसको अगले जन्म में कौन आए, भगवान के विष्णुदूत लेने आए और विमान लेके सीधा वैकुंठ में लेके गए। इस प्रकार से अजामिल कहां गया, सीधा भगवान के धाम को विष्णुदूतों के साथ। तो जो भगवान की भक्ति पूरी कर लेता है उसको दोबारा नहीं आना इस संसार में, उसको बार बार शरीर नहीं बदलने, वो सीधा भगवान के धाम को जाता है। इस तरह से ये आत्मा का ज्ञान है भगवत गीता में, ये गीता का सार है। अगर किसी के घर में बोले डेथ हो जाए, क्या पढ़ सकते हैं, तो या तो गीता का दूसरा अध्याय या 9वां अध्याय या 18वां अध्याय। कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में गीता उठाओ, किसी के घर में डेथ हो गई है, इसको पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा।
अच्छी चीजों के घर में आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी यदि आप गीता पढ़ोगे। गीता पढ़नी ही चाहिए। जब भी किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, कुछ अच्छा कार्य हो, कुछ भी हो, हमें गीता का सार जरूर पढ़ना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो आत्मा, जो बच्चा भी इस घर में जन्म ले रहा है, वो बच्चा कोई आत्मा ही है जो इस शरीर के अंदर घुसा है। उसने कुछ ऐसे पिछले जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया होगा कि इतनी 84 लाख योनि के बाद उसको मनुष्य भगवान ने बना दिया। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य उसने किया होगा। तो गीता पढ़नी चाहिए। कई लोग गीता रखते भी नहीं है कि गीता पढ़ के लड़ाई होती है। अब ये गीता पढ़िए, कौन लड़ रहा है बताओ? हम लोग लड़ रहे हैं क्या आपस में? कितने लोगों ने एक दूसरे को बाल नोच दिए। ये गलत बातें हैं, सारी की सारी गलत धारणाएं समाज में फैल जाती हैं। हमें ही इसे करेक्ट करना है। एक एक व्यक्ति भी अगर आगे बढ़ के खुद सीखेगा, एक आगे को सिखाएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, आगे आगे पास करते रहोगे तो कितने लोग भक्त बन जाएंगे। तो प्रण लेना चाहिए कि हम गीता पढ़ेंगे भी और सिखाएंगे भी। चाहे उनको जिंदगी में बोलो, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट भगवान का शुरुआती स्तर पे अपनी उंगलियों पे नाम जप करो, माला लेके नाम जप करो और भगवत गीता का केवल दिन में एक श्लोक पढ़ो, बस। इससे ज्यादा नहीं। शुरुआत में हमें इतना ही स्टार्ट करना है। एक माला अगर हम कर सके माला पे बहुत अच्छा है, कम से कम उंगलियों पे तो करें अगर माला नहीं कर सकते तो। और भगवत गीता हम जरूर पढ़ें, एक श्लोक पर डे, बस इतना हमें शुरुआत में करना चाहिए। इतना भी नहीं कर रहे फिर हम कर क्या रहे भक्ति में? इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, किसके लिए हैं? फिर हमारे लिए हैं। तो अब हम इसको एंड करेंगे और क्या बोलेंगे चैंट करते हुए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।